चलो अभी क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी हो गए, चार्ट आप लोगों के देख रहे होंगे, बाद में हम 10-15 मिनट रखेंगे, उसके हिसाब से हम लोग बाद में चार्ट डिस्कस कर लेंगे। पर आज कुछ नया लेके चलेंगे, दो चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी जब बड़ा गैप अप करे या बड़ा गैप डाउन करे, तो हम लोगों को मतलब उस टाइम में क्या डिसीजन लेना है, कैसे ट्रेड करनी है, और या फिर ट्रेड करनी है या नहीं करनी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आज तक आप लोगों ने यही पढ़ा होगा ट्रेड करनी है, आज तक किसी ने भी आपको ये नहीं बताया होगा ट्रेड कब नहीं करनी है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेडिंग का इन्वेस्ट सॉरी हम लोग इंटरडे ट्रेड जो करते हैं उसमें यही है कि हम लोगों को पता होना चाहिए ट्रेड कब नहीं करनी है। आप लोगों ने बार बार सुना होगा, मैं 12:30 का एक मैसेज डालता हूँ, 12:30 बार बार बोल के ना, कई बार आप लोग पुराने जो लोगों को तो पता ही है, नए लोगों ने देखा होगा मैं 12:30 बजे का एक मैसेज डालता हूँ, यस सर, देखे। 12:30। तो एक्चुअली कुछ है ऐसा भी मार्केट में जो मैं बैठ के ऑब्जर्व किया है कि 12:30 कुछ ना कुछ मार्केट में। यार आप ना प्लीज, अब मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से सभी से ना, अभी 10 मिनट के लिए प्लीज आप अपने आप को आधा घंटे के लिए म्यूट कर लो, फिर मैं आप लोगों को ओपन कर लेना, फिर से बोल लेना। तो अभी तक हम लोगों को किसी ने भी ये नहीं बताया होगा कब ट्रेड नहीं करनी है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब इंटरडे ट्रेड में चलेंगे, आप इस माइंड को बिल्कुल बाहर निकाल दो, अगर मेरे साथ ट्रेड करनी है, हम स्कैल्पर नहीं है, हम स्कैल्पिंग नहीं करते हैं। हमें प्रॉफिट चाहिए हफ्ते में एक दिन, पर इतना चाहिए कि मार्केट जहां तक टॉप बना के जाए या मार्केट जहां तक लोअर गिरे वहां तक अपन ट्रेड करें। उसके लिए आप कम से कम क्वांटिटी रखोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा राइड करने में, और कम से कम पैसा रिस्क पे लगा होगा तो ट्रेड करने में आपको मजा आएगा। तो दो तीन चीजें आज हम लोग करेंगे। एक ऐसा, ये जो मैंने बता दिया आपको कि ट्रेड कब नहीं करनी है, वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा, कई बार होता है हम लोग आईपीओ को ना, आईपीओ को हम लोग अप्लाई करते हैं और हम लोगों को आईपीओ नहीं मिलता है, या मिल मिल गया आईपीओ तो स्टॉक्स में से निकलना है, हम लोगों को होल्ड करके रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या हम लोगों को आईपीओ नहीं मिला है किसी भी कंपनी का, और वो कंपनी अच्छा खासा है, कंपनी का सब कुछ फंडामेंटली, तो हम लोग उस स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक छोटा सा टॉपिक है, हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे कि मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसमें भी उसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो कैसे करता हूँ, वो बहुत जरूरी है। जैसे मैं, तो वो बहुत जरूरी है कि अगर आईपीओ नहीं मिला है किसी स्टॉक में, हम लोगों ने पैसा लगाना है, तो कब हम लोग उसमें एंट्री ले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे उसको राइड करें, राइड करने का तो मोस्ट प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बताई है। और उसको अगर जल्दी में अगर आपके सेटअप पे आ गया है स्टॉक आईपीओ के 3-4 दिन बाद या हफ्ते 10 दिन बाद ही आ गया है, तो उसको फिर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम करके राइड करते हैं। वो हम लोग चलेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोगों को बड़े गैप अप गैप डाउन में कब ट्रेड नहीं करना है, पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ये हम लोगों का एफएनओ का भी डिस्कशन हो जाएगा इसमें। इन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक्स में हम लोग करते हैं, सेम सिनेरियो यही बनेगा उसमें। दो चीजें होती है, या तो मार्केट पहले ही 10 से 15 मिनट में बड़ा मूव कर जाए, जब हमें बाद में ट्रेड नहीं करना 12:30 बजे तक। दो चीज नोट डाउन कर लो, या तो मार्केट ओपन होते के साथ ही एक दो तीन बड़ी कैंडल बना दे, तो फिर हम लोगों को आराम से बैठ जाना है, फिर हम लोगों का टाइम खत्म एफएनओ ट्रेड्स के लिए। या कोई भी प्राइस बड़ा गैप अप हो जाए, कोई भी प्राइस बड़ा गैप अप हो जाए, या स्टार्टिंग में ही कंटिन्यूसली मूवमेंट कर दे, मार्केट ओपन हुआ और सडनली प्राइस दो कैंडल में 5% 10% ऊपर चला गया किसी भी स्टॉक का प्राइस, या एफएनओ में काफी अच्छा 100-150 पॉइंट का मूवमेंट आ गया। निफ्टी पहले हम लोग देखते थे कि 100 पॉइंट से अगर अबाव, जब निफ्टी चलता था, जो मैंने लास्ट में पढ़ाया था 17-18 हजार की रेंज में भी निफ्टी था, तो तब मैं बोलता था कि एक 100 पॉइंट्स या 120 पॉइंट्स के अबव कभी भी मार्केट गैप अप हो या गैप डाउन हो तो उस टाइम आप वेट करो थोड़ा सा। बट अभी निफ्टी का इंडेक्स का नंबर चेंज हो गया है, इंडेक्स बढ़ गया, अभी 23,500 हो गया है, तो हम लोग अभी 150 पॉइंट तक जाएंगे। 150 पॉइंट से अबव कभी भी निफ्टी गैप अप हो या गैप डाउन हो, हम लोगों को वहां पर एक बार ट्रेड में वेट करना है। स्कैल्पिंग जो एक कैंडल्स को ट्रेड करते हैं ना, उसको आप अपने हिसाब से कर लेना, उसमें मैं भी कुछ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं वो करता नहीं हूँ। बट अगर ट्रेड का बड़ा प्लान करना है कि हम लोगों को बड़ी ट्रेड बनानी है, तो उस टाइम हम लोग वेट करेंगे। इतना क्लियर है ना अभी तक जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को?
जैसे मतलब 150 पॉइंट एबव अगर हुआ तो हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है। इंडेक्स में बिल्कुल नहीं करना है। अगर निफ्टी 150 पॉइंट के अबाव, गैप अप 150 पॉइंट्स के अबाव गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, उस सिनेरियो में हम लोग देखेंगे जाके कहाँ एंट्री मिलती है। स्टार्टिंग में कभी भी जंप नहीं करना है, क्योंकि वहां हम लोगों के ट्रेड में, सॉरी ट्रेड में गिरा, हम लोग ट्रैप होने में ना बहुत ज्यादा ट्रैप हो जाएंगे वहां पे। बहुत ज्यादा चांसेस होंगे वहां पे हम लोगों के ट्रैप होने के, जब 150 पॉइंट अप या 150 पॉइंट गैप डाउन मार्केट हो जाएगा। क्लियर है ना? हाँ एकदम क्लियर सर। क्लियर सर। चार्ट पे उसको कैसे देखना है, कैसे करना है, वो हम लोग प्रैक्टिकली चलेंगे। एक बार का नहीं, मैं आपको 10 बार का बैक टेस्ट करूंगा, खुद समझ में आ जाएंगी चीजें कि टाइम मैं क्यों बोलता हूँ 12:30 बजे तक देखना है। क्योंकि एग्जैक्टली जो मार्केट, कभी भी मेरा एक्सपीरियंस अब तक जो रहा है, मेरा रहा है, पुराने स्टूडेंटों को पढ़ाया उनका भी सेम एक्सपीरियंस यही रहा है कि कभी भी गैप अप गैप डाउन हुआ है मार्केट इतने पॉइंट से ज्यादा, तो वो मूवमेंट 12:30 बजे तक करता है जाके। 12:30 बजे मूवमेंट स्टार्ट करेगा प्राइस। या फिर क्या करेगा, अगर गैप अप हुआ है, अगर सेम, अगर गैप अप हुआ है, उसको मार्केट को अगर और अबव जाना है तो 12:30 बजे के बाद जाएगा। मार्केट गैप डाउन हुआ है, उसको अगर और गिरना है, ये चीज इसमें समझने की बहुत जरूरी है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। मार्केट बुलिश है, गैप अप हुआ है, उसमें और बुलिशनेस आनी है, तो हम लोग 12:30 बजे तक वेट करेंगे। मार्केट गैप डाउन हुआ है, मार्केट बैरिश मोड में है, और नीचे जाना है, तो हम लोग एटलीस्ट 12:30 बजे तक वेट करेंगे। वो 12:30 बजे के बाद दोबारा गिरना स्टार्ट होगा, अगर बड़ा गैप डाउन हुआ या गैप अप हो गया है तो। क्लियर है ना? इसमें एक चीज होती है जो कई बारी हम लोग समझते हैं कि बड़ा गैप अप होता है, बड़ा गैप अप होने के बाद हम लोग पहले ही 10-15 मिनट में ना प्राइस फॉल करना स्टार्ट कर देता है, और जितना गैप हुआ है पूरा, पूरे गैप को फिल कर लेगा। वो होता है बुल ट्रैप जिसको हम बोलते हैं, कि मार्केट गैप अप तो आया, जितना गैप गैप हुआ बचा हुआ है, मार्केट या तो उसी दिन सेम उस गैप को पूरा फिल कर लेगा, या उस प्रीवियस डे के गैप गैप को फिल करेगा, प्रीवियस डे के लो तक जाता है। फिर अगर वहां पर कहीं बुल ट्रैप होता है तो ये चीज आप समझ लो। अगर मार्केट गैप डाउन हुआ है, गैप डाउन होने के बाद मार्केट जब रिवर्स करेगा गैप डाउन से, मतलब जहां यहाँ बियर ट्रैप होगा, बियर ट्रैप में क्या होगा, मार्केट गैप डाउन होगा, गैप डाउन होने के बाद जब प्राइस रिवर्स होगा, पूरे गैप को फिल करेगा, और प्रीवियस डे की क्लोजिंग तक या प्रीवियस डे के हाई तक प्राइस जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर सर। सर ये सर बीटीएसटी करके जाते हैं तब क्या करेंगे? नहीं, बीटीएसटी करके जाते हैं, मैं कई बार उस सिचुएशन में आपको, अगर मार्केट बीटीएसटी करके गए हैं, मैं वही बता रहा हूँ आपको, मार्केट में अगर बीटीएसटी आपने किया, तो अगर बीटीएसटी कॉल किया और मार्केट बुलिश है, आपने कहा मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप आ गया, तो फर्स्ट टाइम प्रॉफिट बुक करना है फटाफट। बीटीएसटी का मतलब है, बीटीएसटी ट्रेड क्यों लेते हैं हम लोग, बीटीएसटी का मतलब आप समझो, बीटीएसटी ट्रेड का मतलब कि कल गैप अप आएगा। बहुत सारे लोग आज भी, अगर मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप नहीं आता ना, 20-30 पॉइंट प्लस में, अगर मार्केट फ्लैट भी ओपन हो रहा है, या 30-40 पॉइंट प्लस भी मार्केट ओपन हो रहा है, फिर भी बीटीएसटी ट्रेड को लेके बैठ जाते हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि बीटीएसटी का मतलब था कि हम लोग कल एक्सेप्ट कर रहे थे मार्केट से, हम लोगों की एक्सेप्टेशन थी कि मार्केट कल बड़ा गैप अप आएगा, जो कि नहीं आया, तो वो ट्रेड वहीं खत्म हो गया। उस ट्रेड में जो भी प्रॉफिट है या जो भी लॉस है, उसको आप एग्जिट करो और फिर से दिन में अपनी ट्रेड का प्लान करो। बीटीएसटी ट्रेड का हम लोगों को मतलब क्या होता है, मतलब यही है ना सर, कि हम लोग एक्सेप्ट करके मार्केट कल बड़ा गैप अप आए। कोई कंफ्यूजन मुझे लग रहा है, अभी कोई कंफ्यूजन है इस चीज में अभी भी? नहीं सर अब नहीं, ठीक है नहीं समझ। सर, नहीं सर। नहीं नहीं, देखो नहीं सर। ऋषि, हम लोग अब आगे ना बहुत सारी चीजें टफ होती चली जाएंगी, अब इतने कंफ्यूज नहीं हो ना, मैं इसलिए इतना स्लो स्लो चल रहा हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सर फिर बीटीएसटी ट्रेड प्लान कब करते हैं, जब हमें लग रहा है कि आगे मैम ऊपर जा। अभी अभी बीटीएसटी ट्रेड के क्लासेस वगैरह अलग होंगी, अभी आप उसको भूल जाओ। अभी मैं बोल रहा हूँ सिर्फ गैप अप गैप डाउन की जो ट्रेड है ना, अगर आपने बीटीएसटी किया है और मार्केट आपके फेवर में ओपन हुआ है, तो आप उसमें प्रॉफिट बुक करो, उसको ये नहीं कि उस ट्रेड को राइड करना है।
मेरी आवाज आ रही है ना प्रोफेसर को? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है मेरी सभी को? आ रही है। हाँ सर अभी आ रही है। Okay. आ रही है। आप लोग जो बीटीएसटी का कह रहे हो ना, बीटीएसटी ट्रेड पे आप लोगों की क्लासेस उस पर अलग होगी, अभी बीटीएसटी पे मत जाओ। बीटीएसटी अगर लेके जा रहे हो, देखो बीटीएसटी का साइकोलॉजी समझो। बीटीएसटी हम लेके क्यों जाते हैं कि हम लोग कल मार्केट को गैप अप फाइंड कर रहे हैं, या फिर कल गैप डाउन, अगर कॉल लेके गए हो तो गैप अप एक्सेप्ट कर रहे हैं, और गैप अप नहीं हुआ तो वो ट्रेड तो वही खत्म हो गया ना आपका। या तो आपको उतना एक्सपीरियंस, उतनी नॉलेज होनी चाहिए कि बीटीएसटी ट्रेड लेके जा रहे हैं तो कल गैप अप ही मार्केट आएगा, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो बीटीएसटी पे भी मत जाओ, अब ना ही करो तो बेटर है। बीटीएसटी वो एक्सपीरियंस के साथ साथ अब करोगे तब आएगा। हम बीटीएसटी ट्रेड मोस्ट प्रोबेबली ऐसी सिचुएशंस में करते हैं जब बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट हो रहा, गैप अप में, सॉरी, अप में या डाउन साइड में, तो उस पे मत जाओ अभी आप लोग। उस पे हम लोग थोड़े दिन बाद चलते रहेंगे कि बीटीएसटी कब करना है। पर इतना मेरी भी चीजों को समझ लो अभी आप कि बीटीएसटी ट्रेड का आप जैसी मार्केट गैप अप आता है वहां पर आपकी ट्रेड खत्म हो जाती है। दिन का प्लान, दिन का मार्केट के सेंटीमेंट्स अगर आपने इंडेक्स में ट्रेड किया हुआ है तो वो अलग होंगे बिल्कुल। डिपेंड करता है बीटीएससी स्टॉक्स में कर रहे हो या इंडेक्स में, इंडेक्स की ट्रेड तो नेक्स्ट डे खत्म हो जाती है बिल्कुल। क्लियर है ना मैम? ठीक है। ओके। स्टॉक्स में गुरुजी कितना गैप अप मानेंगे? स्टॉक्स में 5% का मिनिमम, मैक्सिमम 5%। मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम ले लो 5% बस, उससे ज्यादा बड़ा गैप अप होता भी नहीं किसी स्टॉक्स में। जो आप जिस स्टॉक को आप ट्रेड करोगे वो ये तो मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, उसमें आपको मिल जाएगा 7-8% का। एफ एंड नो स्टॉक्स में कभी 5% 7% से ज्यादा गैप अप होता नहीं है। वो कोई बड़ी न्यूज आ गई तो खुलते सर्किट लगा दिया तो अलग बात है, उस ट्रेड में आप होंगे नहीं। पर क्लियर है ना अभी जो मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, वो चीज क्लियर है या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है। क्लियर है। क्लियर है ना? तो हम लोग अभी तक मैं जो बता रहा था आप लोगों को, बड़ा गैप अप अगर मार्केट में आ जाए, मतलब 150 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप या फिर गैप डाउन आ जाए, तो हम लोगों को अब ट्रेड नहीं करना, किस तरीके से ट्रेड का वेट करना है वो बहुत जरूरी है। ये डिस्कशन आज हम लोग करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन आईपीओ पे करेंगे, और उसके बाद जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जहां खोने का कुछ ना है, नो ट्रेड्स को हम स्टार्ट करेंगे वहां से जहां हम लोग छोटा रिस्क और रिवॉर्ड बड़ा, जहां कम पैसा लगाने के बाद रिटर्न मिले तो बड़ा मिले, वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे अपना। ठीक है ना? तो निफ्टी का हम पहले चार्ट ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों को अभी भी यही कंफ्यूजन कि सर हम लोग एफएनओ में जो ट्रेड कर रहे हैं, सबसे पहला रूल आप समझ लो। एफएनओ ट्रेड करने के लिए हमें एफएनओ ट्रेड करने के लिए हमें क्या करना है? हमने फ्यूचर का ही चार्ट हमेशा देखना है। क्लियर सर है ना? एक चीज और बता दीजिए। सर ये आप जो निफ्टी देख रहे हैं, ये निफ्टी, हेलो बोलिए मैडम। सर, ये जो निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं आप, ये निफ्टी जोन कोड, ये क्या है? इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बताइए, ये शायद मैंने क्लास। मैडम ये निफ्टी का फ्यूचर है, हम लोग एफएनओ ट्रेड करेंगे तो इसी से करेंगे देख के। अभी तक तो बहुत सारे लोग यही उलझे हुए हैं निफ्टी में। जैसे ये निफ्टी 50 है, ये तो सिर्फ जो 50 कंपनियां हैं हम्म। उनका है ये, और ये जो निफ्टी फ्यूचर है फुट जो है ये वो इन अलग है। सारी कंपनियों का जून का फ्यूचर है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हम तो लोगों ये को जो निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी में जो भी प्रीमियम, एक सेकंड आपने मैडम म्यूट कर लो एक बारी, ये समझना जरूरी है यार। ये निफ्टी 50 का जो जून का फ्यूचर है, एक्चुअली हम लोग जो ऑप्शंस की कॉल लेते हैं निफ्टी 22,000, 23,500, 23,600, 23,800, 23,700, जितना भी हम लोग ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं, वो सारे के सारे मूवमेंट फ्यूचर से ही करेगा। कई बार आप लोगों ने अभी देख भी लिया होगा हाल फिलहाल में कि
निफ्टी तो 100 पॉइंट्स ऊपर है पर फ्यूचर 40 पॉइंट ही ऊपर है और प्रीमियम बढ़ा नहीं। तो ये कंफ्यूजन अभी आप लोगों को आगे भी नहीं रहना चाहिए कि निफ्टी तो बुलिश है बट फ्यूचर बुलिश होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोगों के प्रीमियम में ऐड होगा। जो भी स्ट्राइक प्राइस हम चूज करेंगे, जिसमें भी ट्रेड करेंगे, हम लोगों को हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है कि इंट्राडे ट्रेड करने के लिए फ्यूचर को ही देखना है। इंट्राडे ट्रेड करने के लिए फ्यूचर को ही देखना है। हम लोगों के प्रीमियम ऐड और डिके जो होगा ना वो अकॉर्डिंग टू फ्यूचर होगा। एक्सपायरी वाले दिन 11 बजे के बाद हम लोग स्पोर्ट पर पहुंच जाएंगे। 11 बजे के बाद इसको देखेंगे हम लोग निफ्टी 50 को। उससे पहले हम लोगों को हमेशा फ्यूचर देखना है। हम लोगों के जो भी प्रीमियम होंगे वो इसी से ही ऐड होंगे और इसी से ही डिके होने। तो ये कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? एक्सक्यूज मी सर, जब स्टॉक्स में करते हैं तो भी उसमें फ्यूचर का ही चार्ट देखते हैं क्या? प्रीमियम डिके, प्रीमियम ऐड जो होगा अकॉर्डिंग टू फ्यूचर ही होगा। आप उसमें रेजिस्टेंस सपोर्ट देखोगे ना तो फ्यूचर में ही देखोगे। क्लियर है ना मैम? सर थोड़ा थोड़ा सा और एक बार बता दिए सर। एक बारी क्या इसमें क्या कंफ्यूजन है कि हम लोगों के जो प्रीमियम डिके होंगे या प्रीमियम ऐड होगा किसी भी स्ट्राइक प्राइस में, फॉर एग्जांपल आप जो है निफ्टी 50 के कोई भी स्टॉक आप लोगे, उन सब की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर है ना? अभी उसमें सारे के सारे अकॉर्डिंग टू फ्यूचर ही होंगे। तो फ्यूचर देखना है। फ्यूचर ही देखना है। एक्सपायरी वाले दिन 11 बजे के बाद हम लोगों को स्पोर्ट देखना है। तब हम लोगों का जो भी प्रीमियम, जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा वो अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट काम करेगा। सर एक क्वेश्चन था। बताइए। हेलो, जो आप एक्सपायरी के दिन बोल रहे हो तो वो मंथ एक्सपायरी बोल रहे हो कि वीकली एक्सपायरी बोल रहे हो? सर वीकली एक्सपायरी भी और मंथली एक्सपायरी भी, कोई भी। अच्छा, मतलब वीकली, हाँ मतलब अभी जून का फ्यूचर है तो अभी नेक्स्ट थर्सडे को ये एक्सपायरी होगा तो हमको 11 बजे के बाद सीधा कैश ही देखना है ना? बिल्कुल एग्जैक्टली, फिर स्पोर्ट ही देखना है। हाँ बस, तो ठीक है, थैंक यू। और अगर आपने इस वीक का बाय करके रखा हुआ है, ठीक है, इस वीक का ऑप्शन, अभी आप इस वीक में हो और आपने बाय कर रखा है मंथली ऑप्शन, तो फिर आपको स्पोर्ट देखने की जरूरत नहीं, फ्यूचर भी रहा होगा। एक्चुअली उसको सेम वीक को जीरो करना है। तो सेम वीक का स्ट्राइक प्राइस अगर चूज करके आपने ट्रेड किया है तो उसके लिए आपको स्पोर्ट को ही देखना है। स्पोर्ट इन द मींस निफ्टी 50 के चार्ट को। और नेक्स्ट वीक का प्लान किया है तो फिर अकॉर्डिंग टू फ्यूचर ही चलना है, क्योंकि वही प्रीमियम उसमें डिके भी करेगा और वही प्रीमियम उसमें ऐड भी करेगा। क्लियर है ना अभी? तो अभी क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। अभी आप 5 मिनट ना, 10 मिनट के लिए बस एक बार सब लोग म्यूट कर लेना, क्वेश्चंस को रख लो, लिख लो। बाद में हम ना सब डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारे लोग और भी डिस्टर्ब होंगे जिन लोगों को कहीं 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 ना कहीं निकलना होगा। आप क्वेश्चन रखो ना, मेरा फ्लो अभी आज में भी आप लोगों ने 4 बार तोड़ा है, फ्लो नहीं बनने दिया। जहाँ हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं नहीं पता चल रहा है। मैं आप लोगों को पूरा आधा घंटा 1 घंटा बाद में दूंगा, तो क्वेश्चंस के लिए मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से बाद में जितने चाहे उतने कर लेना यार, पर अभी एक बार क्लासेस ले लेने दो। सर आप ही म्यूट कर दीजिए आपके। अरे सर मेरी वो हैबिट नहीं ना करने को, तो मैं सबको म्यूट कर दूंगा जिसका हैंड राइज होगा ना उसी सर के। उसकी रिकॉर्डिंग, क्लास की रिकॉर्डिंग अलग ही आएगी देखने में, मतलब सर बहुत हाँ। क्वालिटी आएगी उसकी। सुहेल बट सर, सुहेल सर, हाँ। ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप म्यूट करें, आप आपकी क्लास को पूरा लें, उसके बाद में आप आधा 1 घंटा क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। जो क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ वो कोई और भी पूछ लेता है, तो जब आप लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे ना तो आधे क्वेश्चन गायब भी हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कोई उसको पूछ के उसका आंसर ले चुका होगा। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आप म्यूट कर दें, पूरी क्लास लें, तो आराम से जो जिसको जो क्वेश्चन पूछना है वो नोट करके पूछ लेगा। दैट इज फॉर बेट। सही बात है सर, सही बात है सर। बीच में 2-4 जने वो बार बार डिस्टर्ब करते रहेंगे सर, वो मानेंगे नहीं और फिर पूछ लेंगे, वो फ्लो ही नहीं बन पाता सर। फिर हमें भी सोचना पड़ता है, अरे हाँ क्या पूछा क्या नहीं पूछा सर। नहीं ठीक है, म्यूट ही कर दीजिए साहब आप। आगे से ध्यान रखेंगे उन सब चीजों का ना यार। मेरी वो हैबिट रही नहीं कि मैं आप लोगों को कुछ भी बढ़ाकर म्यूट करके चला जाऊं, पर आगे से मैं ध्यान रखूंगा इन सब चीजों को ना। नहीं सर, हमें हमें किसी से आप सबसे शिकायत, रिक्वेस्ट है यार, हमें किसी से शिकायत सबसे नहीं है सर। रिक्वेस्ट है कि करने दो यार, पहले सेशन होने दो, फिर क्वेश्चन आंसर सब पूछेंगे ना आराम से। सुहेल सर, मैं तो आप किसी की खत्म ही नहीं कर पाते फिर।
मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ सर, और ना कोई और शिकायत कर रहा है, लेकिन मैं सर एक बता रहा हूँ कि मतलब आपका जो लेसन है ना वो एक बार 40 मिनट का या 45 मिनट का जो भी है ना वो एक फ्लो में खत्म हो जाए, जिसको जो भी सवाल पूछना है वो एंड ऑफ द सेशन आराम से पूछ सकता है। तो आप अगर म्यूट भी करेंगे तो कोई गलत नहीं है सर, ये प्रोसेस ही है। करते हैं आशीष सर, अभी ना स्टार्ट करते हैं क्लासेस। देखो, जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि बड़ा गैप डाउन और गैप अप मार्केट अगर हो जाए तो ट्रेड कब नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों की ट्रेडिंग जर्नी। अगर जब इंट्राडे ट्रेड करने जाएंगे, आप लोगों को याद है रिसेंटली में अभी एक बहुत बड़ा मार्केट में गैप अप आया था, बहुत बड़ा एक मार्केट में गैप अप आया था जिसमें निफ्टी ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट गैप अप हुआ था, सब लोगों ने देखा होगा। ठीक है, बट मैं इसको चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ सब लोगों को समझ। देखो, ये चीजें सिर्फ बैठ के मैंने सीखी है या समझी है। आप मेरे से पूछोगे गूगल पे कहीं, यूट्यूब पे कहीं, शायद ना मिले। पुरानी क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, पुरानी वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी, वो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगी। कि पहले भी आप लोगों को बताया मैंने अभी पहली या दूसरी क्लास में कि बड़ा गैप अप अगर प्राइस में आ जाए, और ये वाला जो सिनेरियो बनाया है बॉलिंजर बैंड को समझने के लिए, आपको ये इमेज, ये बॉलिंजर बैंड समझने पड़ेंगे, बिकॉज फ्यूचर आपको हमेशा ये इसकी इमेजेस सिखाएंगी। मैं अभी भी आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, बॉलिंजर बैंड की इमेज आप लोगों को जब दिमाग में छपने लगेगी ना, प्राइस का फ्यूचर देखना स्टार्ट कर दोगे। मेरी 80% ट्रेडेड इसी से ही ट्रेड में बनाता हूँ कि इसकी इमेज को मेरे दिमाग में इतनी सेट हो गई है ना। आज आप लोगों को अपना सीक्रेट बता रहा हूँ बिल्कुल, इसके इमेजेस इतनी मेरे माइंड में सेट हो गई है ना कि मेरे को जो प्राइस है उसका फ्यूचर दिखने लगा है कि अब इसमें ये होगा कि इमेज अगर बॉलिंजर बैंड की ये रही है तो इसका प्राइस का आगे फ्यूचर ये होगा। इमेज अगर उसने इस तरीके की बनाई है तो उसका फ्यूचर ये होगा। इमेज अगर उसने अनसेप बनाया है पूरा अप एंड डाउन करके, तो प्राइस पूरा अप एंड डाउन करके साइडवेज रह जाएगा उसी के इमेज में। तो मैंने अभी देखो ये क्लासेस, अब लोग इसको बैक टेस्ट करना, मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ। आप लोगों को 1000 जगह ये मिल जाएगी चीजें, आप देखोगे ना बैक टेस्ट में, तो आपको ये चीजें मिलेंगी जरूर। ऐसा नहीं कि मैं आपको यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ ये कहीं और नहीं मिलेगा, पर आपको ये प्रैक्टिकल चीजें मिलेंगी जब आप बैठ के अब बैक टेस्ट करोगे ना। आपको एक जगह नहीं, 1000 जगह निफ्टी के फ्यूचर में या बैंक निफ्टी के उसमें देखोगे मिल जाएगा। स्पोर्ट पे भी देखो वहां भी मिल जाएगा। पर आप इस चीज को समझ लो, बड़ा गैप डाउन हुआ, बड़ा गैप डाउन होने के मैं क्यों बोलता हूँ आप लोगों को कि ट्रेड नहीं करना है। या तो प्राइस 5 ऐसे में लो को ब्रेक करके वापस हो जाता है, पूरा गैप फिल करता है, जो मैं अभी आप लोगों को वर्बली बता रहा था कि या तो प्राइस उसी दिन फॉल करना स्टार्ट कर देगा। अगर 30 मिनट्स की कैंडल्स या 40 मिनट्स अपने लो को ब्रेक कर दे तो वो मोस्ट प्रोबेबली 20 SMA तक आता है या पूरा गैप फिल कर देगा प्रीवियस लो। ट्रेड का प्लान मैं बता रहा हूँ, अभी ट्रेड कैसे लेनी है, कहाँ लेनी है, वो लोग अलग चीज है। सिर्फ एग्जैक्टली प्राइस का बिहेवियर आप लोगों को समझा रहा हूँ। क्या होता है गैप अप के बाद, या तो प्राइस गैप अप होगा और अगर 40 मिनट्स या 45 मिनट्स के बाद वो अपने लो को ब्रेक कर दे, अगर लो ब्रेक नहीं कर रहा है ना, मोस्ट प्रोबेबली आप समझ लो प्राइस उस दिन साइडवेज रहने वाला है। एटलीस्ट 12:30 तक प्राइस साइडवेज रहेगा। एग्जैक्टली इस कैंडल पर टाइमिंग 12:30 बजे है। टाइम लिख लो आप। अगर 150 पॉइंट से ज्यादा गैप अप हुआ है ना मार्केट में, 12:30 बजे बैंड फ्लैट होगा। और जब तक ये बैंड फ्लैट नहीं होगा, जब तक प्राइस मूवमेंट नहीं करेगा, ये जितनी तेजी से, अगर ऐसी सिचुएशन में प्राइस ऊपर जाएगा ना, उतनी तेजी से फॉल करेगा। ये मैं आपको बता दूं, अगर बैलून शेप में प्राइस ऊपर जाता है तो प्राइस उतनी ही तेजी से वापस भी आता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। गैप अप के बाद, गैप अप के बाद प्राइस अगर 45 मिनट्स में ऑलमोस्ट, या 15-15 मिनट की, या 3 कैंडल्स को समझ लो, वो अपने लो को ब्रेक कर दे, लो को ब्रेक करने के बाद प्राइस या तो 20 SMA तक आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बुल ट्रैप, या तो 20 SMA तक आएगा, या प्रीवियस डे की क्लोजिंग तक आएगा, या उसके लो तक आएगा जब प्रीवियस डे का लो होगा। और नेक्स्ट यहां तक आने के लिए पूरा ट्रेड यहां बन जाता है अगर लो को ब्रेक कर दे। लो को ब्रेक करेंगे तो हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड देखेंगे। फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट प्रीवियस डे का हाई जो बना होगा या क्लोजिंग। मोस्ट प्रोबेबली जब गैप अप आता है ना प्राइस, तो प्राइस अपने हाई के आसपास ही जाके कहीं ना कहीं क्लोज करके जाता है। ये चीज अब छोटी छोटी समझ लो, आगे काम आएंगी कि जब प्राइस अपने हाई के पास क्लोज करके जाए, 80% चांसेस होते हैं कि प्राइस गैप अप आएगा। ये चीजें ना कोई काम नोट कर लो आप, ये प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में देखनी है।
बार बार प्राइस को समझना है, बार बार बात करनी है आपको कि अगर हाई के पास जा रहा है प्राइस क्लोज करके, तो नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं 80-60% के गैप अप प्राइस आए। बट नॉट श्योर कि मैं आप लोगों को छुट्टी दे दूं कि ऐसा होता है, फेल भी होते हैं, चांसेस होते हैं। बट मैं ट्रेड का प्लान कैसे कर रहा हूं, अगर बड़ा गैप अप आ गया, आप लोगों ने देखा होगा ना, मैं एकदम चला जाता हूँ कॉफी मोड पे। बड़े गैप अप के बाद मैं आप लोगों को क्लिक देता हूँ, कॉफी टाइम है, कॉफी पियो। मुझे थोड़ी ना पता है पूरे दिन प्राइस यहीं ऐसे ही रह जाएगा। 12:30 बजे आता हूँ कि चलो अब देखते हैं क्या करना है। बड़े गैप अप के बाद प्राइस बैलून ये पूरा का पूरा फ्लैट होता है 12:30 बजे। उसको अगर प्राइस को बैक होना है, पहली बात तो अगर वो 45 मिनट्स में है ना, मोस्ट प्रोबेबली 1 आवर में अपने लो को ब्रेक नहीं किया, तो पूरा दिन वो साइडवेज रहेगा, या 12:30 बजे के बैंड को ब्लास्ट करेगा 12:30 बजे के बाद, तब हम लोग अपसाइड देखेंगे। ऐसे सिनेरियो में चांसेस ये होते हैं कि जैसे गैप अप आया, अगर वो लो को सस्टेन कर गया 45 मिनट्स 50 मिनट्स तक, तो नहीं फिर प्राइस नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है, पूरा दिन साइडवेज हो जाएगा। साइडवेज होगा, या उसको 12:30 बजे के बाद बैंड ब्लास्ट करेगा 10 मिनट का। 10 मिनट्स में अभी हम लोग हैं, ये चीज आप ध्यान रखो। 10 मिनट्स का बैंड को ब्लास्ट करे, तब हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं रहेगा उस दिन। तो ये चीजें समझने की है, नो ट्रेडिंग जोन कहाँ कहाँ होंगे। अब इस दिन भी बहुत सारे लोग आपको बड़े बड़े स्क्रीनशॉट दिखा रहे होंगे, इसमें ट्रेड थोड़ी ना करना है भाई, हम लोग जुआरी थोड़ी ना है, जुआ खेलना थोड़ी ना है मार्केट में, हम लोग गैम्बलर नहीं है। या वो ये कैंडल पे बाय किया और यहाँ बेच दिया, तो वो गैम्बलिंग है। हम लोगों को ट्रेड ऐसी सिनेरियो में नहीं करना है। प्राइस अगर 40 गैप अप के बाद 45 मिनट से पहले, या 10 मिनट सेकंड कैंडल्स पे ही, या तीसरी कैंडल्स पे अपने लो को ब्रेक करके चल दे, आप इसके या तो अगर ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो, मॉर्निंग का हाई जो बना, इसमें तो बहुत बड़ी वीक बनी है, बट क्योंकि उस दिन मार्केट बहुत बड़ा गैप अप था, जो सिनेरियो यहाँ के क्लोज किया, उस दिन आप मॉर्निंग के हाई का या एंकर्ड वीवैप के ऊपर एक 10 मिनट की कैंडल क्लोज का एसएल मान के डाउन साइड की ट्रेड का प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट 20 SMA होगा, सेकंड टारगेट मार्केट का प्रीवियस डे का हाई होगा, तीसरा टारगेट मार्केट की क्लोजिंग होगी। अगर क्लोजिंग हाई पे है, तो तीसरा टारगेट फिर मार्केट का प्रीवियस डे का लो जो होगा। क्लियर हुआ ये सब चीजें? फिर से रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से समझना। मार्केट गैप अप के बाद अगर 45 मिनट्स या 50 मिनट्स अपने लो को ब्रेक नहीं करता है, इट मींस 5 SMA लो को ब्रेक नहीं करता है। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, यहाँ ट्रैप क्यों होते हैं बहुत सारे लोग, कि प्राइस दिखाएगा नीचे जा रहा है, और 5 SMA लो के नीचे जब तक क्लोज नहीं करे, तब तक आप समझ लो नीचे नहीं जाने वाला। उसको नीचे अगर जाना है, तो मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है, या तो वीवैप को रिटेस्ट करने जाता है, या 5 SMA हाई को टेस्ट करता है। आप वहां एंट्री लो, एंकर्ड वीवैप के ऊपर का एसएल, या 5 SMA हाई के ऊपर का एसएल, मॉर्निंग के हाई का एसएल मान के। एसएल का मतलब एसएल, वहां ट्रैपिंग कि एसएल का मतलब एसएल, और इस ट्रेड में प्लान करो आप इंटरडे ट्रेड के लिए, और फर्स्ट टारगेट 20 SMA, सेकंड टारगेट प्रीवियस डे का हाई, या जितना गैप बना है पूरा का पूरा टारगेट। अगर प्राइस ने लो को ब्रेक किया, लो ब्रेक नहीं किया प्राइस ने, तो आप समझ लो 12:30 बजे तक कॉफी पियो आराम से, मार्केट में फाइट नहीं करनी है। बैंड को बैलून जो बना है गैप अप के बाद, बैलून बना हुआ बैंड फ्लैट होगा। फ्लैट होने के बाद जब वो ब्लास्ट करे, तब हम प्लान कर सकते हैं। जब वो ब्लास्ट करे, तब हम प्लान कर सकते हैं। ये तो आप लोगों का गैप अप सिनेरियो हो गया। क्लियर है ना गैप अप सिनेरियो? इसमें डाउट तो नहीं है ना किसी का? नोट करने, फिर से वीडियो देख के ना नोट कर लेना इसको। गैप डाउन, जब कभी मार्केट बड़ा गैप डाउन हो जाए। इमाम भाई अभी है ना, खान साहब अपन डिस्कस करेंगे लास्ट में, क्वेश्चन हम हैंडराइज करके रखना, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। गैप डाउन के बाद मैंने बोला ना अभी कि मार्केट अगर अपने हाई गैप डाउन हुआ, इसमें कितना गैप डाउन है, ऑलमोस्ट 455 से प्राइस कहाँ खुलता है हमारा, 400 पॉइंट गैप डाउन। ये तो कह रहा इलेक्शन का सिनेरियो, मैं आप लोगों को इसमें पढ़ा रहा हूँ पीछे कहीं, शायद इसमें इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन हुआ है या नहीं, वो देख लेता हूँ एक बार साथ सिनेरियो, फिर से आप लोगों को और अच्छा समझ में आएगा कि बड़ा गैप अप गैप डाउन हुआ होगा तो हो, तो इलेक्शन है। ये रहा, इसको समझ लेते हैं। एक तो ये बड़े गैप अप के बाद मार्केट ने क्या किया, अपने लो को ब्रेक कर दिया। लो को ब्रेक करने के बाद वीवैप के नीचे प्राइस
फाइव SMA हाई को रिटेस्ट किया और नीचे फाइव SMA लो के आते के साथ ही प्राइस वहां से पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। मैं क्या बोलता हूँ, फर्स्ट टारगेट 20 SMA, दूसरा टारगेट प्राइस क्लोजिंग, तीसरा टारगेट प्रीवियस डे का लो। और उस दिन तो मार्केट ये पूरा फॉल ही किया है। हाँ जानू। अंकित भाई म्यूट कर लो एक बारी। तो ऐसे सिनेरियो को हमें समझना है। गैप अप के बाद जहां हम लोग बुल ट्रैप बोलते हैं कि यहाँ पे बुल ट्रैप हुआ है, सेम सिनेरियो ये बुलिश साइड भी मिलेगा आपको ऐसा ही। अगर प्राइस बड़ा गैप डाउन के बाद वीवैप के ऊपर आ जाए, 5 SMA हाई के ऊपर आ जाए, तो वो सेम सिनेरियो आपको यहाँ से बैक भी मिलेगा। कहीं बुल में बना होगा तो वो भी दिखा देता हूँ, गैप डाउन के बाद बना तो जरूर होगा। ये रहा, आप इस चीज को समझ लो। यहाँ पे ये गैप डाउन हुआ प्राइस, प्राइस क्या हुआ यहाँ से 5 SMA वीवैप के ऊपर में आ गया, 5 SMA लो के ऊपर आ गया, 5 SMA हाई के ऊपर आ गया। अगेन बुलिश प्रीवियस डे का हाई होगा या जो क्लोजिंग होगी आसपास में वहां पर जहां ये सस्टेन कर रहा है प्राइस, यहां तक गया और यहां से प्राइस बैक हुआ प्रीवियस डे के हाई से, फिर रिटेस्ट करने के लिए आया है नीचे। नीचे रिटेस्ट करने के बाद में यहां से पूरा का पूरा बुल रन देखने को मिला है। तो ये सिर्फ अभी आपको एंट्री कहाँ देखनी है, कैसे देखनी है, मैं बताऊं। एक सेंटीमेंट और सिनेरियो को समझना है आपको कि कब ट्रेड का प्लान करना है और किस डायरेक्शन में ट्रेड का प्लान करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गैप अप हुआ प्राइस में तो क्या प्लान करना है, ट्रेड नहीं लेना है या ट्रेड का वेट करना है। कहाँ थे अभी हम, ये वाला सिनेरियो। ये आपने देख लिया, गैप अप के बाद बैलून बना तो फ्लैट हो गया, उसने लो को ब्रेक नहीं किया, वहां पे साइडवेज रह गया पूरा दिन। बट इस सिनेरियो में क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन हुआ और गैप डाउन होने के बाद ये इलेक्शंस वाली रैली है शायद, जो इलेक्शंस में मार्केट फॉल किया है, तो उसमें क्या हुआ, गया ऊपर। बट अगर हम लोग अपने ट्रेड का प्लान करें डाउन साइड के लिए और मॉर्निंग हाई का एसएल रखे, तो यहाँ एसएल हम लोगों का सेफ है। आप एक चीज अच्छे से दिमाग में समझ लो, मिडिल लाइन हम लोगों को 20 SM में बहुत काम आने वाली है इंटरडे ट्रेड के लिए। ट्रेड इसके नीचे है, प्राइस इसके नीचे है, नीचे का प्लान रहेगा ट्रेड का। प्राइस इसके ऊपर है तो ऊपर का प्लान रहेगा ट्रेड का। एंकर वी वेब गैप डाउन के बाद में पूरा का पूरा जब इसने लो को ब्रेक किया, यहाँ से ऊपर गया हाई के पास, वी वेब के यहाँ पर अगर भी हम एंट्री लेंगे ना, यहाँ पर जब इसने दोबारा से ब्रेक किया है इसके ऊपर का एसएल मान के, तब भी हम लोगों का ट्रेड 5 SMA के साथ भी राइड करेंगे तो हो जाएगा। चलो ये तो हम लोग ऑप्शंस में चलेंगे, डिस्कस कर लेंगे इसको। बट ये इंपॉर्टेंट था अभी कि गैप अप गैप डाउन में कब ट्रेड नहीं करना है। ये वाले सिनेरियो ना, ये वाला पिक्चर जो है आप रख लो एक बार अपने माइंड में कि गैप अप हुआ, गैप अप के बाद प्राइस पूरा का पूरा एकदम साइडवेज हो गया, लो को ब्रेक नहीं करके। एग्जैक्टली होता क्या है उस सिनेरियो में कि 12:30 बजे जब प्राइस 12:30 बजे एग्जैक्टली टाइम जो है 12:30 और ऑलमोस्ट 1 बजे तक आप समझ लो बैंड फ्लैट होता है। नई जर्नी तभी मिलती है देखने को प्राइस में, या तो साइडवेज रह जाएगा, अप एंड डाउन के लिए जर्नी तभी देखने को मिलेगी जब बैंड को ब्लास्ट करेगा। हम लोग ट्रेड का प्लान तभी करते हैं जब बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट होगा। एक सेकंड, हम लोग इस इंडेक्स में चलेंगे, पुराना भी मिलेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि फ्यूचर में अभी सिर्फ 1 या 2 महीने का ही होगा, इंडेक्स में पुराने भी होंगे। देखो 100 पॉइंट से ज्यादा का गैप डाउन, मार्केट बैक हुआ, बट हुआ क्या, मैं बोल रहा हूँ ना 45 मिनट्स, 45 मिनट्स प्राइस को रिवर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं हुआ 5 SMA हाई के ऊपर, नहीं आया 20 SMA के नीचे में ही है, तो हुआ क्या, वहां से वो बुल को कर दिखाने के बाद बुल ट्रैप कर गया। यहाँ से गैप डाउन होने के बाद भी प्राइस ने जब रिवर्स करने की ट्राई करी है, अगर एंकर्ड वीवेब के ऊपर में होता, 5 SMA हाई के ऊपर होता, तो प्राइस फर्स्ट टारगेट 20 SMA रहता, सेकंड टारगेट हम लोग यहाँ तक रख सकते थे इसके हाई तक। बट हुआ क्या, उसने पहली कैंडल के बाद कोई भी कैंडल अबाउ क्लोज नहीं की, 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज नहीं की और यहाँ पर बुल ट्रैप कर गया। बड़ा गैप अप गैप डाउन अगर आप लोगों को दिखे तो मुझे एक बार बताओ जरा।
आएगा तो 10 पर भी। जब तक ये बैंड बिल्कुल ब्लास्ट ना होना, जब तक कहीं मूवमेंट नहीं करेगा प्राइस। 10 मिनट का बॉलिंजर बैंड जब तक ब्लास्ट नहीं होगा, साइडवेज ऐसी रहेगा। बड़े गैप अप के बाद पहली दूसरी कैंडल ने लो को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद हम लोग अगर कहीं ट्रेड का प्लान भी करते हैं ना, ट्रेड का प्लान करने के लिए मैंने बताया या तो प्रीवियस डे का लो या क्लोजिंग हम लोगों का फर्स्ट टारगेट होता है 20 SM में, या प्रीवियस डे का लो जो बना हुआ, वहां हम लोगों का ट्रेड क्लोज हो जाता है। ये आ गए हम लोग। ये वाली सिनेरियो, ये इमेजेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, आगे भी बहुत काम आएगी। फर्स्ट सेकंड ये जो बन रहे हैं ना, ये सब अब मिलेंगे आपको देखने में। अभी रिसेंटली मार्केट बहुत या तो साइडवेज रहा है, वोल्टाइल रहा है, इसलिए ये देखने को नहीं मिला है। पर नॉर्मल मार्केट में अभी इलेक्शन से इवेंट्स था तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं। नॉर्मल मार्केट जब चलेगा, जब कोई इवेंट नहीं होगा इंडिया में, तो ये सब चीजें हम लोगों को देखने को मिलेगी। अब अभी ये समझ के देखो, यहां से अगर देखोगे आप यहाँ से प्राइस गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद बैक हुआ, बैक हुआ, पर वो ऐसा क्या हुआ कि लो से ही रिवर्स हो गया, लो में ही रिवर्स कर गया प्राइस और बैंड को फ्लैट कर गया। हम लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ, 12:30 बजे के बाद जब बैंड फ्लैट हो जाए, 12:30 बजे से पहले नहीं होगा कभी भी। इसकी बैंड की इमेजेस भी अलग अलग होगी, कई बार होगा 12:30 बजे जब बैंड को ब्लास्ट करे, तब हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे। इस सिनेरियो में अगर ट्रेड बनी भी है ना कहीं, तो यहाँ पर एक ट्रेड बनी, बस ये इतनी। नेक्स्ट डे में फिर से गैप अप हुआ, गैप अप आने के बाद नीचे आया, फिर 5 SMA लोगों को रिटेस्ट किया और फिर बैक चला गया 20 SMA तक। पहला ही हो गया, उसके बाद ही बैंड को फ्लैट करने लगा। बैंड यहां पर भी फ्लैट हो गया पूरा। मूवमेंट तभी आएगा बड़े गैप अप गैप डाउन के बाद, जब तक बैंड ब्लास्ट नहीं होगा। और दिखाता हूँ आप लोगों को, कुछ सही बना होगा ना एकदम परफेक्ट। आप लोग भी एक बार देख के बताओ जरा, गैप जिस दिन मार्केट पूरा गैप अप हुआ हो। ये वाला समझो आप, गैप अप हुआ, सेम सिनेरियो अगर हम अभी देख रहे थे जो निफ्टी में, जिस दिन निफ्टी बड़ा गैप अप आया था 400 पॉइंट, गैप अप के बाद क्या हुआ यहाँ पर, ये आप लोगों को जब बनेंगे ना फ्यूचर में आप लोगों के साथ, इसको बैक टेस्ट करोगे, गैप अप होने के बाद सिर्फ अपने गैप को फिल करके गया प्राइस। और ऐसे सिनेरियो में कभी पैसा नहीं बनता है, मैं आपको बता दूं। जो अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन कर रहा है ना, कभी नहीं पैसा बनेगा, इसमें कभी पैसा नहीं बनेगा। इसको मैं हमेशा बताता हूँ, अकाउंट खाली करो योजना चल रही है। कि गैप अप होने के बाद आपको पता होना चाहिए प्राइस के बैलून बना है 12:30 बजे। देख लो एग्जैक्टली ये टाइमिंग इस कैंडल पे वही है 12:25, जो हम लोग अभी जो इलेक्शंस वाला सिनेरियो देख रहे थे, जो सेम सिनेरियो इसने बनाया था। तो ये सिनेरियो आप लोगों को लाइव मार्केट में समझ में आने चाहिए। अब एक बार मैंने ये दिखा दिया आपको, अभी जो रिसेंटली वाला है वो इलेक्शंस वाले डे का है, वो सेम सिनेरियो है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आज मार्केट इंडेक्स साइडवेज रहेगा जब तक बैंड ब्लास्ट नहीं होगा किधर भी साइड। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एक्सपायरी में सबसे ज्यादा लॉस ना ऐसे सिनेरियो में ही करते हैं, जो हीरो से जीरो करने के चक्कर में ना ऐसे सिनेरियो में सबसे ज्यादा लॉसेस करते हैं। तो ये चीज आपको समझनी है। बैलून बन गया, बैंड फ्लैट होगा, 12:30 बजे के बाद मार्केट अगर डाउन साइड ब्लास्ट करेगा, डाउन साइड जाएंगे, अप साइड ब्लास्ट करेगा तो अप साइड जाएंगे। ये वाली इमेज आप ले लो, जो रिसेंटली की मैंने दिखाई थी अभी, वो इमेज ले लो। और आप लोगों को बैक टेस्ट अभी करा देता हूँ। ये भी ऐसा ही है, गैप अप कितना हुआ है, 850 से 980, 125 120-25 पॉइंट गैप अप हुआ है प्राइस, और उसके बाद फिर पूरा का पूरा साइडवेज। देखो मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि बुल ट्रैप जब आऊंगा, बियर ट्रैप यहाँ पर है, वो हम लोग ने देख रहे थे बुल ट्रैप,
ये बियर ट्रैप है कि मार्केट गिरा, गिरने के बाद यहाँ कभी भी हम लोग प्लान अभी डाउन साइड नहीं करेंगे, इसको 45 मिनट्स लो को ब्रेक करने दोगा, नीचे और जाना है तो वो साइडवेज होगा, 20 SMA को टच करेगा, प्राइस वहां से दोबारा गिरा देगा। अगर 20 SMA के ऊपर में आ गया, प्राइस सस्टेन करने लगी, ये ट्रेड हम लोगों ने शायद करी भी होगी लाइव में, क्योंकि इसको तो हम करे हैं पहले से भी ट्रेड ना, और वहां से बुलिश हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, बियर ट्रैप हुआ है पूरा। सेम सिनेरियो बुल ट्रैप भी बनता है ऐसे ही। इसको वीएफ लगा के हम देखेंगे ना तो और समझ में आ जाएगा आपको। अगर अभी मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ स्पोर्ट के चार्ट पे बता रहा हूँ, और फ्यूचर के चार्ट पे देखोगे तो और समझ में आएगा। उसमें वीएफ भी लग जाएगा और रिसेंटली प्राइस भी आपको दिख जाएगी। अभी मैंने एक चीज बोली थी आप लोगों को, रिसेंटली में गैप अप हुआ प्राइस निफ्टी का, गैप अप होने के बाद में पूरा साइडवेज हो गया। ठीक है, एक चीज मैं अभी बोल रहा था वहां पर, अगर आप लोगों को याद हो मेरे वर्ड, अगर आपने नोट करे होंगे तो एक चीज मैंने बोली होगी अभी, कोई बताएगा अभी? सर बलून में अगर प्राइस ऊपर गया तो तुरंत नीचे आएगा वो। सर हाई ब्रेक करेगा तो और ऊपर जाएगा। इनका प्लान कर लिया, बस ये चीजें समझो। मैंने अभी बोला था कि अगर बैलून, अगर बॉलिंजर बैंड का बैलून बना है, उसमें प्राइस अगर ऊपर चला भी गया, ऐसी ट्रेड में से आप जल्दी से जल्दी निकलो, प्रॉफिट बुक करके, जहां भी आपको एग्जिट बोल दे, क्योंकि जो जितनी जल्दी ऊपर गया है ना, उसको जल्दी उतनी ही जल्दी नीचे भी आना है। ये प्रैक्टिकल ही आपके सामने, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, बस देखा हुआ है बैठ के। मजा ट्रेड का यही है। इस ब्लैक लाइन बुलिश, बेरिश लाइन, नीचे वाली लाइन बेरिश, आप ये चीज माइंड में नोट कर लो कि हमें ट्रेड इंडेक्स में मोस्ट प्रोबेबली तभी करना है, प्राइस में बुलिश में, जब तक इस लाइन के साथ प्राइस होगा। बेरिश में तब तक करना है जब तक इस लाइन के साथ होगा। हम स्कैल्पर नहीं है 10 रुपए का ऑप्शन बाय करेंगे, बट वो 10 रुपए में जब आप प्रॉपर रूल्स को, सेटअप को फॉलो करेंगे ना, उस 10 रुपए की ट्रेड में ना इतनी कैपेसिटी होगी कि वो आपका 100 to 100 तक भी जाने की ट्राई करेगा। जब तक लाइन के 5 SMA के साथ होगा हम चलेंगे, जब साथ छोड़ देगा अपन बिल्कुल इफ बट किए हुए एग्जिट। तो ये चीज भी बहुत जरूरी है समझने की कि अगर ऐसी सिनेरियो में प्राइस ऊपर जा रहा है, उसके चांसेस उतनी जल्दी नीचे आने के भी है। आप लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसे देखा भी होगा कि बहुत सारे स्टॉक ऐसा ही बिहेवियर करते हैं कि गैप अप खुले, साइडवेज जो ऊपर गए और फिर नीचे घूम गए। अब तो हम लोग देख रहे थे गैप अप गैप डाउन वाला, और मैं, यहाँ क्या हुआ, इतना प्राइस गिरने के बाद मैं बोलो ना कि यहाँ पर बियर ट्रैप हुआ है। यहाँ पर जो हुआ है पूरा का पूरा बियर ट्रैप हुआ है। तो ये चीज हमें समझने की है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसी ट्रेड को हम लोग, अगर देखो अभी मैं देख रहा हूँ स्पॉट पे, इसका वीवैप भी यही होगा। इस प्राइस में जो बैक हुआ है ना प्राइस पूरा, वीवैप के ऊपर प्राइस होगा। ऐसे ट्रेड में हम लोग प्लान कब करेंगे, या तो इसका लो का एसएल मान के, या वीवैप के नीचे कैंडल क्लोज तो एसएल, नहीं तो यहाँ से प्राइस पूरा बैक हो जाएगा। फर्स्ट टारगेट मैंने क्या बोला, प्रीवियस डे का हाई, या जहां प्राइस स्टेन किया हो। एटलीस्ट जितना ही गिरा था ना उस दिन पूरा का पूरा बैक कर गया, हाई तक ही गया होगा, हाई के आसपास ही गया होगा, क्लोज या हाई। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग बुल ट्रैप, बियर ट्रैप। जो हम लोग अभी देख रहे थे ना बियर ट्रैप, बुल ट्रैप में, ये बियर ट्रैप ऐसा ही है। एक बार और एक तो मैं आप लोगों का एग्जांपल दूं ऐसे ना, एक एग्जांपल ये आपके सामने, ये वाला एग्जांपल आपके सामने है। फर्स्ट टारगेट लो, और लो ये, और वो भी गया तो फिर तो फुल डे ट्रेंड चेंज होगा। ये आ गया गैप अप गैप डाउन वाला जो हम देख रहे थे अभी, कि बड़ा गैप अप हुआ, 12:30 बजे तक हम लोगों को कुछ नहीं करना है। ऐसे सिनेरियो में जब बड़ा बैलून बन जाए बॉलिंजर बैंड, अगर ट्रेड का प्लान करना भी है, फर्स्ट टारगेट 20 SMA, वो भी चला जाए तो फिर दूसरा प्लान करेंगे। 50 भी आ रहे हैं इसके सपोर्ट में।
ये वाला सिचुएशन हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग आज नो ट्रेडिंग जोन में है। एग्जैक्टली क्लियर हो रही होगी ना इमेज देख देख के अभी आप लोगों को कि गैप अप बड़ा हुआ तो अभी ऊपर का ट्रेड का प्लान कब तक नहीं करना जब तक बैंड फ्लैट करके ब्लास्ट ना करे। ये आप समझ लो, एक बार भाग जाएगा, 2 कैंडल लेके जाएगा, 3 कैंडल ले जाएगा, बाद में गिरा देगा। ये आप समझ लो कि बड़ा गैप अप के बाद कभी भी जल्दी नहीं करनी है ट्रेड प्लान की हम लोगों को। बड़े गैप डाउन के बाद कभी भी नीचे की तरफ ट्रेड का प्लान, अगेंस्ट ट्रेड का प्लान करना है हमें। बड़ा गैप अप के बाद ट्रेड हमेशा अगेंस्ट का प्लान करना है। या तो प्राइस साइडवेज होगा या वहां से अगेंस्ट का ट्रेड का प्लान करना है। बुलिश अगर गैप अप हुआ है तो बेरिश ट्रेड देखनी है, और गैप डाउन हुआ है तो वहां से बुलिश ट्रेड देखनी है। यहाँ पर इस सिनेरियो में भी सेम सिचुएशन बनी है। गैप अप के बाद प्राइस आया तो लो तक, बट वहीं से ही ऐसे मिलो से उसके बाद पूरा साइडवेज हो गया। मैं बोला ना, बैलून में अगर वो अप एंड डाउन किया उसने तो वो उतना ही ट्रैप भी करेगा। ऊपर गया जैसे तो नीचे भी आ गया, या नीचे आया तो उतना ही ऊपर भी चला गया। ट्रेड करना तभी, अभी आप लोग अपना आगे प्रैक्टिस तभी करना जब तक ये ब्लैक लाइन के साथ कहीं ब्लास्ट ना करे, अप एंड डाउन के साथ में। यहाँ हम लोग नो ट्रेडिंग जोन में है। इस सिनेरियो में अलग है सिचुएशन। गैप अप के बाद क्या हुआ, साइडवेज लो, तब जाके कहीं इसने एक मूवमेंट दिया और फिर 12:30 बजे के बाद में ही इसने जाके कहीं बैंड को फ्लैट किया। पूरा दिन साइडवेज हो गया। ये ट्रेड होने के बाद में यहाँ पे पूरा दिन साइडवेज हो गया मार्केट। हम लोग ऑप्शन बाइंग में हमेशा ट्राई करेंगे मोमेंटम को ट्रेड करने की। ये कैंडल्स अप एंड डाउन नहीं चाहिए हमें, हमें मोमेंटम चाहिए ऐसा जो बैंड को ब्लास्ट कर रहा हो, बड़ा मोमेंटम। यहाँ गैप अप के बाद ऐसा क्या हुआ कि प्राइस पूरे दिन ही साइडवेज हो गया। गैप अप होने के बाद भी बन गया ना बैलून, और उसके बाद पूरे दिन प्राइस फ्लैट। एक डिप दिखाया इसने, वो भी बड़ी सी कैंडल, वो सेम बैक हो गया। इसको कोई ट्रेड नहीं कर पाता। इस दिन भी बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स आए होंगे। बोल रहा हूँ 12:30 इसलिए बोलता हूँ गैप अप के बाद बैंड जहां पर भी ब्लास्ट करे ट्रेड का प्लान उसी हिसाब से करो। जब तक बैंड ब्लास्ट ना हो तब तक नो ट्रेडिंग जोन में हम लोग। बैंड अगर बैलून बना हुआ है, प्राइस नीचे आया ना उसी हिसाब से ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद में साइडवेज हो गया, और भाई साहब आप वहीं गए जहां से गए थे। तो इमेजेस, ये सब चीजें गैप अप गैप डाउन में क्या साइकोलॉजी हम लोगों की ट्रेड में होनी चाहिए, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गैप अप होने के बाद कोई ट्रेड का प्लान नहीं है इस सिनेरियो में। अगर आप देखोगे इसमें कोई भी ट्रेड नहीं बना। गैप अप के बाद में कोई ट्रेड नहीं है इसके बीच में भी। वो 12:30 बजे के बाद कहीं जाकर बैंड फ्लैट हुआ है, और तब इसने एक बैंड ब्लास्ट करके मोमेंटम दी है। यहाँ से थोड़ा बहुत ट्रेड का प्लान कर सकते हो, पर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा आपका। तो ये चीजें आप लोगों को अभी समझ में आनी चाहिए कि गैप अप के बाद में क्या हुआ। यहाँ पर ये गैप अप हुआ और एग्जैक्टली प्राइस साइडवेज होने के बाद जब 20 SMA के नीचे में यहाँ पर प्राइस आ गया 12:30 बजे ना, 12:30 बजे के बाद इसने बैंड को ब्लास्ट करना स्टार्ट किया है। तो आप रेडी हो जाओ कि अब जो है ना एक्शन होगा 12:30 बजे के बाद। जो भी 12:30 मतलब 12:30 के बाद में ही एक्शन होना है, और वो तो इतना भयंकर एक्शन हुआ है। हम लोग इसको फिर यही बोलते हैं कि ये नो ट्रेडिंग जोन में है मार्केट। नो ट्रेडिंग जोन में चला गया। गैप अप होने के बाद में अगर प्राइस ऊपर गया है ना, सिर्फ नीचे भी आ गया, तो मैं इस इन सब ट्रैपिंग से बचनी है। यहाँ जितने बैलून में आप ट्रेड करने की कोशिश करोगे ना उतने ऐसे लेट होंगे। जितना बैंड ब्लास्ट में ट्रेड करने की कोशिश करोगे फ्लैट में, उतने कम से कम ऐसे लेट होंगे आपके।
एग्जैक्टली वही सेम टाइम में 12:30 के बाद ही बैंड फ्लैट हुआ है, तब जाके इसने मूवमेंट अपसाइड दी है। ये फिर से आ गया, देखो बड़े गैप अप के बाद पूरा दिन साइडवेज हो गया। अब ये वाली इमेजेस में आपको ट्रैप नहीं हो ना कहीं भी, आप लोग समझ लो इस चीज को, अच्छे से फोटो खींच के दिमाग में बिठा लो कि अब फ्यूचर आप लोगों को पता होगा। इसको अगर बैक टेस्ट करोगे ना, बैठ के आराम से 10 मिनट का चार्ट लगाना और बैठ के बैक टेस्ट करना 1 साल 2 साल का जाके निफ्टी में, तो समझ में आ जाएगा कि जो चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना अभी, वो कितनी प्रैक्टिकली है, वो कितनी प्रैक्टिकली है। यहाँ नो ट्रेडिंग जोन में रहेगा जब तक इसके लो को ब्रेक नहीं करेगा। या 12:30, जब 12:30 भी बैंड पूरा फ्लैट हुआ है ना, देख लो नीचे टाइम आ रहा है एग्जैक्टली, इसलिए मैं बोलता हूँ मेरा कॉफी टाइम है 12:30 पे मैं ट्राई करता हूँ आके कि बैंड ब्लास्ट होगा क्या होगा ट्रेडिंग में, यहाँ उसके बाद प्लान करना है। ये 12:30 पे, ये कोई 12:30 का जो सिनेरियो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को 10 मिनट में, ये कोई गूगल से नहीं, ये सब बैठ के टाइमिंग नोट कर करके ना, नोट्स बना बना के देख देख के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये जर्नी पूरी लंबी है, तो आप लोगों को आज के बाद ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि एग्जैक्टली कब हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है और कब तक प्लान करना है ट्रेड का। गैप अप होने के बाद साइडवेज हो गया है, तो ट्रेड का प्लान कब करेंगे अब। भैया ये 15 तारीख वाला में देखिए, ये तो मैंने बेवकूफ बना दिया लग रहा है ना। क्या बना। जैसे अभी हम लोग 14-14-2 को देख रहे हैं, इसके आगे वाला जो है यहाँ पे, हाँ इस आगे आगे भैया आगे, ये मैंने 15 वाला, 15 तारीख, हाँ ये हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे क्या हुआ, हाई भी ब्रेक कर दिया और जाके बैक कर गया, तो इससे कैसे बचेंगे? मैंने वही बोला ना कि कॉसिस स्टार्टिंग में ये करो सिर्फ वहां तक। यहाँ पर अगर हमने प्लान किया है ट्रेड का, तो हम लोग हाँ हाँ, इंटरेस्टेड हो गए। अच्छा। बैलून जितना बना होगा ना, गैप अप के बाद में बैलून बनेगा, वहां प्राइस अगर अप एंड डाउन करेगा, वहां ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा होंगे। फ्लैट बैंड वही को वही। ट्रेड करने का ट्राई करोगे, चांसेस एसएल, अभी मुझे लग रहा है जब मैं बोल रहा था आप लोग अब सो रहे थे उस टाइम पे। नहीं नहीं, सुन रहे हैं भैया। मैंने यही बोला था कि अभी इसमें एसएल हिट होने के चांसेस कम होंगे, और इसमें ना एसएल जो होंगे ना आपके चांसेस ज्यादा होंगे हिट होने के। हाँ वही वही, ठीक है ना। कंफ्यूजन नहीं था। थैंक यू भैया। ओके, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखो इन सब चीजों का कि ये बिल्कुल। नो ट्रेडिंग जोन में है। यहाँ ट्रेड का प्लान अगर कर लिया ना हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना है। यहाँ पर ट्रेड का प्लान हमें करना है, बट ट्रेड से जल्दी निकलना है। वो जल्दी कब से आएगी, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस जब कर लोगे ना, तब 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 करने लगोगे। यहाँ ट्रेड का प्लान कर लिया ना आपने, यहाँ नहीं डरना है। यहाँ अपने पास एसएल छोटा होगा और खोने के लिए कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। यहाँ से बैक प्राइस हुआ तो उसके पास नीचे जाने के लिए बहुत जगह है। यहाँ से बैक हुआ तो 20 SMA के नीचे जाने के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं। तो यहाँ एसएल छोटे होंगे। सबसे मेन सिनेरियो मेरा, अभी मैं आप लोगों को ट्रेड नहीं समझा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि आपको कब ट्रेड नहीं करना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाली इमेजेस आप बिल्कुल माइंड में बिठा लो। जिस दिन मार्केट साइडवेज रहती है, 12:30 बजे तक हम लोग बैठ के वेट करेंगे, देखेंगे मार्केट को, और उसके बाद जब बैंड को जिस साइड भी ब्लास्ट करेगा प्राइस, तब हम लोग जाके अपना ट्रेड का प्लान कर लेंगे। और भी एक दो जगह में आप लोगों को अगर ऐसी इमेजेस बनी होगी तो दिखा देता हूँ। एक जगह तो नहीं, मतलब मैं तो मेरे हिसाब से तो मैं तो इसको बहुत लंबे टाइम से कर रहा हूँ। एग्जैक्टली गैप अप हुआ, और गैप अप के बाद क्या हुआ, प्राइस पूरा साइडवेज। 12:30 कहाँ हुआ इसमें, 12:30 यहाँ हो गया। ये एग्जैक्टली 12:30 हुआ है। और जब 12:30 के बाद ये बैंड को ब्लास्ट करते हुए चला है, इसमें भी कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया है, छोटा मूवमेंट आया है, जिसमें पर वो छोटे 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 टाइम उसने जरूर लिया ऊपर जाने में। 100 पॉइंट्स का मूवमेंट है ऑलमोस्ट इसमें, 700, हाँ 700, और कहीं भी यहाँ पे और भी कहीं 600। 100 पॉइंट्स का मूवमेंट है, पर वो फास्ट मूवमेंट नहीं आया जो आना चाहिए। तो ये वाले सिनेरियो आप लोगों को पता होना चाहिए। गैप अप के बाद पहले इस बैलून को ना आराम से रिलैक्स हो जाने दो। यहाँ बहुत सारे मिलेंगे अभी आपको ना, तो इस सिनेरियो में गैप अप के बाद पूरा साइडवेज। मोस्ट प्रोबेबली ये तब होता है जब हम लोग 5 गैप अप और 7 गैप अप, 3 गैप अप को ट्रेड करते हैं। गैप अप के बाद ये 12:30 बजे के बाद ट्रेड का प्लान करना है, जब बैंड को ब्लास्ट करे तो ऊपर जाना है। बट गैप अप के बाद एक चीज मैं आपको बता दूं, साइकोलॉजिकल बता रहा हूँ, जो बैठ के मार्केट में मैंने देखा है कि अगर मार्केट 100 to 100 पॉइंट, मतलब 150 to 100 पॉइंट गैप अप हो जाता है ना,
और उसके बाद भी मार्केट बुलिश हो जाए, तो तब प्राइस बहुत स्लोली स्लोली ऊपर जाता है। मार्केट अगर गैप डाउन हो गया 200 पॉइंट के बाद भी अगर उसको गिरना है, तो फिर बाद में जो है ना बहुत स्लोली 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 गिरना स्टार्ट करेगा। एक न्यूज जो आती है मार्केट में, जैसे अब इलेक्शंस थे, वो सिनेरियो बिल्कुल अलग है। मैं नॉर्मल मार्केट की बात कर रहा हूँ। जब न्यूज बेस्ड मार्केट होगा, ना कोई रेजिस्टेंस काम करेगा, ना कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट काम करेगा उस टाइम, ये मैं आपको बता दूं। तब टेक्निकली कोई चीज काम नहीं करती है, तब आप पूरा साइकोलॉजिकली ट्रेड करोगे। जब कोई भी न्यूज बेस्ड मार्केट होगा, कोई भी इंडिया का इवेंट होगा, या कोई भी कुछ भी हो न्यूज बेस्ड मार्केट में, कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट काम नहीं करेंगे, टेक्निकल काम नहीं करता उस टाइम में। एग्जाम्पल आप लोगों ने देख लिया होगा अभी, जो रिसेंटली, अगर मार्केट एक दिन में 2000 पॉइंट गिर सकता है, तो 2 दिन में 2000 पॉइंट मार्केट बैक भी हो सकता है। निफ्टी अगर 2-2500 पॉइंट नीचे गया था, तो बाद में 2 दिन बाद वो 2000 पॉइंट प्लस भी आ गया है। तो ये चीज समझनी है हमें। नॉर्मल मार्केट में हम लोगों को ऐसे ही काम करना है कि जितना स्लोली स्लोली ऊपर गए कि कैंडल तो नीचे लिया। तो मैं प्रोसेस ये करता हूँ, अगर मार्केट की डायरेक्शन बुलिश है और मार्केट और बुलिश हो रहा है, तब ट्रेड कम करने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि तब बड़ा मूवमेंट एक्सेप्ट नहीं करता कि बड़ा मूवमेंट आएगा। मुझे बड़े मूवमेंट की उम्मीद रहती नहीं है उस टाइम में। अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था कि गैप अप के बाद क्या हुआ। 12:30 बजे, एग्जैक्टली 12:30 बजे, यहाँ बजे 12:30 इस कैंडल पे, कि प्राइस अगर बैलून को ब्लास्ट करने की ट्राई करेगा, तो जितना वो ट्राई कर रहा है ना, उतना ही फास्ट नीचे भी आएगा। ये मैं कोई गूगल से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ आपको, ये सब सामने बैठ के दिखाई, ये चीजें सामने ही बनती है। कोशिश आज के बाद ये करनी है कि ऐसे सिनेरियो में ट्रेड नहीं लेना है। बैंड को हमेशा फ्लैट होने देना। जब फ्लैट हो जाए, तब अपना ट्रेड का प्लान करो, चाहे अप करो चाहे डाउन करो। बड़ा टाइम फ्रेम हमेशा देख लेना। ये वाले सिनेरियो देखो, इसमें गैप अप के बाद फिर से मार्केट साइडवेज पूरा दिन। ये वो मार्केट है जो सैटरडे को ओपन हुआ था। ये दिवाली वाली होगी शायद, उस दिवाली में। चलो एक चीज और ये है, बड़े गैप अप के बाद मैं बोल रहा हूँ साइडवेज होना है, तो वेट कब करना है? वेट करना है हमेशा बॉलिंजर बैंड को फ्लैट होने दो, या इसके अगर 20 SMA के ऊपर फ्लैट हो रहा है, वीएफ के प्राइस ऊपर है, इसमें अगर मैं वीएफ फ्यूचर पे आप जाके देखोगे तो वीएफ भी यही था, प्राइस उसके ऊपर है, तो हम लोग ऊपर की तरफ प्लान करेंगे। एक चीज नोट कर लो, ट्रेड में हमेशा 10 मिनट में जब इंटरडे ट्रेड करते हो, और इस तरीके से सिनेरियो बनेंगे, प्राइस अगर वीवैप के ऊपर है, 20 SMA के ऊपर है, 5 SMA हाई के ऊपर है, हम लोग ऊपर की तरफ प्लान करेंगे। 20 SMA के नीचे है, वीवैप के नीचे है, 5 SMA लो के नीचे, हमेशा ट्रेड का प्लान नीचे की तरफ करेंगे। इंट्राडे ट्रेड का मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सर कुछ टाइम ऐसा होता है कि 10 मिनट में जो प्राइस होते हैं हाँ। वो 20 MA के नीचे होता है, और आवरली और 30 मिनट में वो प्राइस 20 MA के ऊपर दिखाता है। तो उस टाइम वो टाइम में क्या होगा? प्राइस बुलिश ही होगा। अगर वो 20 SMA के नीचे दिखा रहा है ना ऐसे, वो आवरली में अगर बुलिश है तो प्राइस बुलिश ही होगा। वो नीचे आएगा जरूर प्राइस, पर जाना उसको फिर ऊपर ही है। इसीलिए बड़े वो टाइम फ्रेम में ट्रेडेंट में इसी चक्कर में फंस गए थे। ट्रेंड में वो ट्रेडेंट जो कल कल कॉल दिया था ना आपने, हाँ, वो 10 हाँ, मिनट में तो 20 MA के नीचे आ गया था प्राइस, तो ऐसे ले दिया। बट जब वो 30 मिनट में देखा मैंने कि वो तो ऊपर ही है, बैक हो गया। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, उसको वो चीजें भी लर्न, वो अगर जो लॉस हुआ है ना अपने एसएल गया है। नहीं सर, वो फिर दोबारा मैंने 20 MA के ऊपर आया तो फिर दोबारा एंट्री लिया मैंने, और वो फिर लॉस रिकवर कर लिया था। ओके, गुड गुड। वो भी चीजें वही लाइव मार्केट में सीखने से ज्यादा आएंगी, जो मैं बता रहा हूँ ना, उसको अगर जितना लाइव मार्केट में देखोगे वो चीजें जल्दी समझ में आएंगी। तो आप ये, जब हम चलेंगे ना टाइम, मैं बताऊंगा उसमें कौन कौन से टाइम फ्रेम को फॉलो करना है। आवरली टाइम फ्रेम बुलिश है, डेली बुलिश है, वीकली बुलिश है, तो हम लोगों को कभी भी गलती से भी पुट की ट्रेड नहीं देखनी है। ये आप माइंड में रख लो किसी भी प्राइस में। बड़ा टाइम फ्रेम अगर बुलिश है, तो उस ट्रेड में कभी भी गलती से पुट की ट्रेड देनी नहीं है। वीकली, डेली, आवरली, बैंड को अगर ब्लास्ट कर रहा हो,
तो गलती से भी कभी पुट की ट्रेड ना ले लेना। ये अभी सिर्फ आप इसको समझ लो कि हम अभी वही जो मैं बता रहा हूँ कि 12:30 बजे तक हम लोग वेट करते हैं और उसके बाद अपना प्लान करेंगे बड़े गैप अप गैप डाउन के बाद। क्लियर है ना? ये इमेजेस में आपको एक जगह ये बैक टेस्ट करोगे ना, ये सब चीजें बैक टेस्ट करोगे आपको बहुत जगह मिलेगा कि मैं जो बता रहा हूँ आपको कि गैप अप गैप डाउन के बाद ट्रेड क्यों नहीं करना है बड़े गैप अप गैप डाउन के, जब तक ये बैंड ब्लास्ट ना करेगा, जब तक ट्रेड का प्लान नहीं करेंगे। पूरा दिन ऐसे ही रह गया है। गैप अप के बाद साइडवेज और बैंड को इसने एग्जैक्टली वही टाइम पे 12:30 फ्लैट किया, ब्लास्ट करने की ट्राई की, मॉर्निंग के हाई को नहीं ब्रेक कर पाया, वहीं से प्राइस फॉल कर गया। अब यहाँ तो कोई ट्रैप नहीं होगा ना? मेरी आवाज आ रही है ना सब लोगों को? जी गुरु जी आ रही है। तो अब ऐसे सिनेरियो में तो कोई ट्रैप नहीं होगा ना? सर नहीं सर नहीं, इसकी इमेज अभी सिनेरियो हमारे मतलब लिए देखोगे तो नेगेटिव की बैंक जा रही है। निफ्टी में भी बहुत जगह आप लोगों को मिलेंगे। ऐसे नहीं कि मैं निफ्टी में बता रहा हूँ, मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी जहां पर भी आप ट्राई करोगे ना, किसी स्टॉक्स में भी आप देख लेना, स्टॉक्स में भी आपको मिलेंगे। अभी रिसेंटली में तो मार्केट काफी वोलेटाइल रहा तो अभी साइडवेज तो मिलेगा नहीं, बट नॉर्मल मार्केट में आपको बहुत मिलेंगे। बहुत पीछे जाना पड़ेगा बैंक निफ्टी के लिए देखने के लिए ना इसमें। और ये सेंटिमेंट्स आप लोगों ने समझ लिया होगा कि अगर मार्केट बुलिश होता है हमें ट्रेड का प्लान कब, क्या ट्रेड का प्लान करना है। मार्केट गैप डाउन होता है, मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन हुआ है तो हमें क्या ट्रेड का प्लान करना है। आप हमेशा एक चीज समझ लो कि बड़ा गैप डाउन होने के बाद मार्केट अगर 12:30 बजे तक 20 SMA के ऊपर आ जाए, वीवीएफ के ऊपर आ जाए, बैंड फ्लैट हो जाए, तो फिर नीचे गिरने के चांसेस कम होते हैं। बड़े गैप अप के बाद मार्केट अगर 20 SMA के नीचे आ जाए, वीवीएफ के नीचे आ जाए, बैंड फ्लैट हो जाए, तो फिर मार्केट में बहुत कम चांसेस होते हैं कि प्राइस और ऊपर जाएगा। फिर हमेशा डाउन साइड का ट्रेड देखो अगर तीनों सिनेरियो के नीचे में है तो। क्लियर है ना? अभी यस सर। सर अभी यस मैंने आप लोगों को अगर समझ में आई होगी ना, तो ये चार्ट भेजा था रिसेंटली में, हम लोगों ने ट्रेंड को ट्रेड किया और ये चार्ट मैंने आप लोगों को भेजा था। जी सर, इसी में ये जो 20 MA के नीचे आ गया था ना, यहाँ पे सेल दे दिया था। ये ना आपने यहाँ पे एग्जिट कर लिया होगा। जी सर, और जो दोबारा यहाँ पे आया बड़ी कैंडल के पास, मैंने देखा कि 30 मिनट में, आवरली में तो ये पुलिस है, मैंने फिर यहाँ पे एंट्री लिया। और एक ही चीज आपको बोलता हूँ ना हमेशा के, अगर वो बैलून प्राइस में ऊपर गया तो नीचे आया, अगर बैलून प्राइस में अगर प्राइस नीचे गया है बैलून में बॉलिंजर बैंड में, तो जैसे वो नीचे जाएगा ना उतनी कैपेसिटी वो ऊपर आने की भी रखता है। हम लोग अभी ये डिस्कस कर रहे थे ना, तो वही सिनेरियो बना है। उसने गया तो हम लोगों के एसएल तक, एसएल भी खाए हैं, बट फिर से एंट्री दी है उसने आगे, बैंड फ्लैट हुआ और फिर उसने ट्राई किया, सडनली एक कैंडल्स में ही वो अच्छा खासा मूवमेंट, 100 पॉइंट्स का मूवमेंट देके गए। एक ट्रेड लास्ट वीक में हम लोगों ने ये भी किया था, अगर आप लोगों को याद हो, ये ट्रेड भी किया है। हाल में लास्ट वीक में ये भी ट्रेड किया है ना हम लोगों ने। जी सर, जी सर। तो इसमें भी कुछ ज्यादा हाई नया नहीं है, अपन ओपन हाई ओपन लो पे चलेंगे। ये हो गया ठीक है। अभी आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया इसको लेकर कोई क्वेश्चन है किसी का? फिर हम लोग, मैं बता थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आईपीओ पे कि कैसे उसमें हम लोग
पार्टिसिपेट करेंगे आईपीओ स्टॉक्स में। बोलिए अब सब लोग कुछ डाउट्स क्वेश्चंस अभी को लेकर इस सैलरी में जो मैंने डिस्कस किया है। क्लियर है सर। सबका क्लियर है? सर हाँ सर जी, क्लियर है। सर मुझे पूछना है हाँ बिल्कुल पूछिए सर। सर ये जो हम ये गैप अप और गैप डाउन के टाइम पे जब हम चेक कर रहे हैं हम्म तो क्या केवल हमें 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे वो बलून एग्जैक्टली 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ही यूज करना है उसको। हम लोग ओके 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ही यूज करेंगे उसको। और जब सिर्फ 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम को देख के सिनेरियो को समझना है हमने, ये सिनेरियो क्या बन रहा है कि नोट जब वो 10 मिनट्स के बैंड को फ्लैट कर लेगा और ब्लास्ट करने का ट्राई करेगा, उस टाइम हम 5 मिनट के टाइम में जाके फिर अपने ट्रेड का प्लान करेंगे और फिर उसको राइट करेंगे 5 मिनट के हिसाब से। ओके सर। सर गैप अप और गैप डाउन में सर कब कैसे प्लान करेंगे ट्रेड के लिए? जो 5 7 गैप अप होते हैं कैसे पता होगा सर? उसका सर 5th गैप अप का रोहित अभी क्लासेस होंगी। आप शुक्ला जी के साथ बैठ के ना थोड़ा एडवांस चल रहे हो। गुरुजी मेरा क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, किसका नहीं है? वो क्लासेस की जो मैं बता रहा हूँ ना, 5 गैप अप 7 गैप अप जो होते हैं उसकी क्लासेस हम लोग करेंगे अभी। और पता चल जाएगा उसमें सिर्फ हम लोगों को गैप अप भी ट्रेड करना है। ये मैं आप लोगों को बता दूं, गैप अप भी ट्रेड करना है। जो सिनेरियो हमने देखा ना अभी साइडवेज वाला, उस सिनेरियो में मार्केट यही करता है कि हमने गैप अप के लिए ट्रेड लिया, मार्केट खुला गैप अप में, ट्रेड बुक किया, पूरा दिन मार्केट कुछ नहीं बिहेव करेगा। उस दिन कहीं भी थोड़ा सा डिप में मिल जाए फिर से नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड लेके जाएंगे, फिर बुक कर लेंगे अगले दिन खुलते ही। वो हम सिर्फ गैप अप को ही ट्रेड करेंगे। उसमें हम लोग इंटरडे ट्रेड में प्लान ही नहीं करेंगे। इंटरडे ट्रेड में फिर स्टॉक्स को प्लान करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट गैप अप हो रहा है कंटिन्यू 5 दिन, तो स्टॉक्स में तो मूवमेंट आ रही होगी। तो दिन में हम स्टॉक को मूवमेंट करेंगे और जाते जाते इंडेक्स में ट्रेड बना लेंगे। वो सिनेरियो समझेंगे हम लोग आगे चल के जब 5th गैप अप की क्लासेस करेंगे हम। सर इसमें गुरुजी ट्रेड और एंट्री अपन को 5 मिनट पर लेना है। एग्जैक्टली फॉलो 10 राइड भी 5 मिनट मिनट पर को ही है, करना है। फॉलो इंडेक्स में 10 मिनट को करना है, एंट्री एग्जिट 5 मिनट की लेकर हम लोगों को एंट्री 5 मिनट में कर लेनी है और एग्जिट 5 मिनट में कर लेनी है। सर ट्रेड का प्लान हम लोगों को राइड 5 मिनट पर ही करेंगे ना। 5 मिनट में करने के रहेंगे, क्योंकि 10 मिनट का वेट करोगे तो इंडेक्स में मूवमेंट फास्ट होती है, प्रॉफिट चला जाएगा। तो बताइए सर सर। इसको 3 o'clock को क्लोज कर लेंगे ना, या 3:15 को? हाँ मैम, कौन से वाला? अगर हम गैप अप के बाद हमें एंट्री मिलती है और हम लोग उसको राइड कर रहे हैं, तो हम्म। उसको 3 या 3:15 को उस दिन क्लोज कर लेना है ना, तो उसको Exactly. कैरी नहीं करना है। नहीं, वो सिनेरियो में अलग बता रहा हूँ कि जो 5 जो वाला जो सेटअप है ना, हम लोग जब करते हैं उसको, उसमें हमें गैप अप मार्केट होते ही 9:20 तक ट्रेड को एग्जिट कर लेना है। 9:20-25 तक ट्रेड एग्जिट कर लेना। फुल डे हमें कुछ नहीं करना उसमें। जब भी डिप में मिलेगा प्राइस को फिर से बाय करेंगे और फिर नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देंगे बीटीएसटी करके। वो कॉन्सेप्ट अलग है ना सर, अभी अभी के लिए सिर्फ इतना है। के लिए इतना ही करना है अभी। ओके वो सेटअप अलग है, जब हम 5 गैप अप पे चलेंगे अभी। ओके ओके। क्लियर है ना? बच्ची सर सर बोलिए। एक हाँ हाँ। सर ये आप इंडेक्स में बताए हैं, ठीक है, ये स्टॉक में इतना ट्रैप नहीं करता होगा ना सर? नहीं, स्टॉक्स में मूवमेंट प्राइस ऐसे ही करता है वैसे। वो अगर बड़ा गैप अप करेगा ना वो साइडवेज हो जाएगा। जब तक बैंड को ब्लास्ट नहीं करेगा तब तक वो ऊपर नहीं जाएगा, या फिर नीचे को ब्लास्ट नहीं करेगा तो नीचे नहीं आएगा। सर फ्राइडे को है ना एबीबी है ना, बहुत बड़ा गैप अप खुला था। कौन सा? एबीबी। नहीं, स्टॉक का नाम समझ में नहीं आया, फिर से बोलिए सर। एबीबी। एबीबी जो अभी आपने बताया था। हाँ हाँ, वो देखो कल वो बहुत बड़ा गैप अप खुला था। ये हाँ हाँ। उसमें सीधा ही वो गेंद को बहुत बड़ा कर दिया। देखो यहाँ पर भी ये गैप अप खुला है, बट हुआ क्या, फुल डे फिर साइडवेज हो गया।
ठीक है। हाँ अगर गैप अप खुला 2 कैंडल के बाद, वो 12:30 बजे हम लोग एग्जैक्टली बोल रहे हैं ना, वीवैप के अगर ऊपर है 20 के ऊपर है तो ऊपर की तरफ भी देखेंगे जब तक सेटअप बोल रहा है। सर सेम डे है ना, OFSS का भी है ना, तो गैप अप होके सीधा डाउन आ गया था। ये वाला है ना, नहीं ये स्टॉक बोल रहा हूँ, OFSS करके स्टॉक है ना, हाँ उसने गैप अप मारा फिर वो डाउन आ गया था। ये तो ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, तो बैंड को ब्लास्ट ही कर रहा है, फ्लैट बैंड को। यहाँ पर यहाँ बड़ा गैप अप हुआ है ये, बट हुआ क्या, पूरे दिन साइडवेज हो गया। हाँ, मतलब इसमें ट्रैप हम ज्यादा नहीं होते इंडेक्स की तरह, हाँ बिल्कुल। नहीं आपका, आराम से अपने को है ना काम करना है, पर मजा आता है। आपकी वॉइस मुझे सर क्लियर नहीं आ रही। आप ये बोल रहे हो कि हम इस ट्रेड में ज्यादा नहीं रुकेंगे, ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, इसमें ट्रेड लेने के बाद हम फर्स्ट है कम, इसमें ट्रेड लेने इंडेक्स के में बाद, फर्स्ट है कम है, ट्रैप कम होते हैं ट्रैप। ओके। हाँ तो अभी मैं बोल रहा हूँ, देखो ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, ये वाला जो है ना कि बैंड अगर गैप अप बड़ा हो गया किसी भी स्टॉक्स में, तो हम लोग उसका वेट करेंगे बैंड को फ्लैट होने का। हाँ और नेक्स्ट डे जैसे इसने पहली कैंडल को ब्लास्ट किया है, नेक्स्ट डे पहली कैंडल को ब्लास्ट किया, अगर इस सिनेरियो में आप देखोगे ना, अभी इसका डेली, वीकली और आवरली तीनों बुलिश होगा यहाँ पर। हाँ वो है। लेके चलता ही हूँ आपको ना, वहां पर ही, यहाँ पर ये फ्लैट किया, हाँ पर डेली अगर इसका आवरली देखोगे तो इसका बुलिश है, आवरली में बैंड ब्लास्ट करके चल रहा है, बैंड उसने आवरली में भी फ्लैट किया है। डेली में तो उसने बैंड को ब्लास्ट ही कर रखा है, डेली में बुलिश है ना प्राइस, हाँ इस बुलिश ही है। करके गया है। बैंड अगर ब्लास्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब मैंने क्या बोला, प्राइस बुलिश होगा। तो हम लोग जब यहाँ पर ही हमें दिख रहा है इस सिनेरियो में यहाँ पर, तो इस ट्रेड में हम लोग ऐसी ट्रेड में एंट्री लेंगे जो कि 10 मिनट की कैंडल्स को फ्लैट, यहाँ पर ये बैलून बाद में बनाया। अगर इस सिनेरियो को आप यहाँ पर जाके देखोगे ना, इस कैंडल्स पे देखोगे, तो अभी बैलून थोड़ी ना दिख रहा है, अभी तो सिर्फ एंट्री मिल रही है ना यहाँ पे। हाँ एंट्री ही मिल रही है। उसके बाद आगे देखिए का सिनेरियो क्या है वो किसी को भी नहीं पता, आगे क्या होना है, आप हमें जब क्लास ले रहे थे ना, हाँ आप जब क्लास ले रहे थे ना, तो ये बैंड को फ्लैट किया निफ्टी ने, वो हाँ शायद दिसंबर मंथ का था। तो फ्लैट करने के बाद एक कैंडल ऊपर क्लोज किया ग्रीन, फिर से वो नीचे आ गया, तो वहां अपन ट्रैप हो गए। इसमें ऐसा ट्रैप का वो बहुत कम है। मैं वो देखा कि निफ्टी में बैंड फ्लैट भी हो गया, बैंड फ्लैट होने के आगे जाके एक कैंडल बाहर भी क्लोज किया 10 मिनट्स का, दूसरा कैंडल उसको सस्टेन किया, फिर सीधा डाउन आ गया, फिर डाउन आके फिर ऊपर चला गया। मतलब वो स्पेशल ऐसे लिखा है वो, ऐसा ऐसा इंडेक्स में बहुत ज्यादा होता है। मैं बता रहा हूँ ना, स्टॉक्स के बिहेवियर और इंडेक्स के बिहेवियर में दोनों में डिफरेंस है। इसकी एक्सपायरी मंथली में होगी जाके एक बारी, उसकी एवरी वीक हाँ है। तो इसमें इतनी वोलेटिलिटी स्टॉक्स में नहीं मिलेगी आपको जितनी इंडेक्स में मिलेगी, उसमें वोलेटिलिटी ज्यादा है। वही फंसते हैं हम लोग। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना स्टार्टिंग से आप लोगों को, कि जब तक कैश के स्टॉक के साथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे ना आप लोग, जब तक कैश के स्टॉक के साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर देखो मैं सिंपल सी एक मोटा मोटी बात आप लोगों को बता रहा हूँ, आप अगर कैश के स्टॉक में पैसे नहीं बना पा रहे हो, तो इंडेक्स में ट्रेड करने का मतलब है कि आप सीधा सीधा गैम्बलिंग कर रहे हो, लॉसेस करोगे 100%। मैं मुझे छोड़ो, कोई दुनिया का कोई ट्रेडर फिर आपको बचा ही नहीं सकता। अगर कैश के स्टॉक्स में प्रॉफिटेबल नहीं हो, आप सोच कैसे ले रहे हो फिर इंडेक्स में ट्रेड, मतलब वो तो समझ लो एक अलग ही लेवल है इंडेक्स वाला। तो भाई अगर मुझे जुआ ही खेलना है, मुझे गैम्बलिंग ही करनी है, तो फिर तो लगाओ, ऊपर चला गया मेरा, नहीं है मैं तो भाई लॉस तो काटना ही है। अभी एक मैंने एनालिसिस किया है सर, कि सारे लोगों को पुट और कॉल में ही घुसना है, सब लोगों को वही करना है। हम लोग जितने भी हम लोग साथ में हैं, जितने भी पिछले, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा ऑन रिकॉर्डेड क्लासेस में, मैं अगर एक बैचेस में 50 लोगों को पढ़ाता हूँ ना, तो उनमें से 10 लोग ही ऐसे हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल के लाते हैं, 40 लोग ऐसे हैं जो फाइट करते रहते हैं, 10 लोग उनमें से नेक्स्ट बैच में सुधरते हैं, 10-20 लोग आगे वाले बैच में सुधरते हैं जो रुके रहते हैं मार्केट में। मैं 100% वो एक्चुअली को पढ़ा रहा हूँ आप आपका लोग, जो हमने इतना फ्रेंडली आपको हमने जो
आपको हमने जो फीस दिया है ना, फीस हाँ वो सीखने का दिया है, पर लोग मार्केट को फीस दे रहे हैं सीखने के लिए, फिर भी नहीं सीख पा रहे। मैं सर, मेरा मोटिव जो है ना, देखो, मेरी 3 महीने की आप लोगों के साथ जर्नी सिखाने वाली, 6 महीने आपके हाँ साथ, उसके बाद दूसरी क्लासेस में भी, तीसरी क्लासेस में भी, चौथी क्लासेस में भी। आज भी हम लोग जो 2 साल पहले स्टूडेंट थे, आज भी वो इस क्लासेस में हैं आप लोगों के साथ। क्यों नहीं छोड़ता हूं मैं उन लोगों को यार? मैंने वो पेन जो है ना मार्केट वाला, प्रैक्टिकली बैठ के देखा है। हर इंसान जब लॉसेस कर लेता है ना बड़े, क्या गुजरती है उसके, उसमें जो उसकी मेहनत का पैसा मार्केट में चला जाता है ना, वो मैं जानता हूँ। होता इससे अच्छा ये भी हो सकता था कि मैं आप लोगों से फीसिस ना लेके ना एक पेड ग्रुप चलाता, पेड ग्रुप चलाने के बाद में आपसे 5,000 10,000 रुपये महीने रखता, और उसमें आपको टिप्स प्रोवाइड देता रहता, बस बात खत्म। तो मुझे पैसे, सीखने को कुछ नहीं मिलता हम लोगों को। मेरा मोटिव आप लोगों के साथ इतनी कॉल्स इतने देने का, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा पैसा बनाते रहो और चीजों को खुद से करना स्टार्ट कर दो। मैंने 2 मिनट में फिर से कंटिन्यू करते हैं, होगा ना? एक बार अजान हो जाए फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आवाज नहीं आ रही। कुछ बोल ही नहीं रहे, इसके लिए नहीं आ रही। 2 मिनट वेट कर लीजिए सर। 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। भी तो आवाज आ रही है ना सभी को? जी हाँ आ रही है। ओके। तो जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, उसमें मेरे हिसाब से अब सब लोगों को डाउट्स नहीं होने चाहिए। वो एक सिनेरियो था जो इसमें हम मार्केट को समझते हैं, सेंटीमेंट्स को समझते हैं। जब इसमें इंटरडे ट्रेड प्लान करेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम लोगों की इंटरडे क्लासेस आगे बची हो, उसमें हम लोग कर लेंगे। बट हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे थे कि मेरा, जो आप लोगों के साथ, जो मैं चाहता हूँ, या मैं जो आप लोगों के साथ जुड़े हैं हम लोग साथ में, मेरा आप लोगों के साथ ये नहीं है कि आप लोग को मैं टिप्स देके पैसा बनाऊं। मेरा मुद्दा ये है, ये मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग खुद से पैसा बनाओ। और आप लोगों में से सीरियसली बताऊं,
कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे मुझे ट्रेड देते हैं और मैं उस ट्रेड को करता हूँ, बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, बहुत मजा आता है कि यार आपने अगर किसी बंदे को साथ इतनी मेहनत करी है और वो इस लेवल का रिजल्ट लेके आ रहा है कि आप उसकी ट्रेड पे पैसा बना रहे हो। एक मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है सीरियस। मार्केट में बहुत सारे मेंटर्सों की हालत बहुत अलग है, कुछ लोग अपनी दुकान चलाने के लिए बैठे, मेरा मुद्दा वो नहीं है। आप लोगों को इतना तो आप लोगों को समझ गए होंगे पिछले लोग जो साथ में हैं, कि इससे ज्यादा मार्केट से मैं ले रहा हूँ, तो मुझे मेरा मुद्दा वो नहीं है। बट मैं मेरा सिनेरियो सिर्फ वही है आप लोगों के साथ कि मैं जो पेन को फील किया हूँ इस मार्केट में, एटलीस्ट जो लोग मेरे पे ट्रस्ट किए हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, उसको उस चीज से निकाल के ले आऊं कि जो जर्नी मेरी रही है एटलीस्ट कुछ लोगों को हो सके तो उससे हेल्प मिल जाए, मेरे एक्सपीरियंस से तो थोड़ा सा बेटर करने लगे। एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग अगर 50 लोग अभी न्यू बैच में हो तो सीरियसली बता रहा हूँ, जो मेहनत करेगा, जो मैंने बताया उसको फॉलो करके आगे चीजों को लेके चलेगा, आपको 2-3 महीने में मैं एक अच्छा ट्रेडर नहीं बना सकता। आपकी साइकोलॉजी, मेंटलिटी, हर एक चीज अलग अलग है हर इंसान की ना। कैपेसिटी, रिस्क और रिवॉर्ड, आपका रिस्क लेने की कैपेसिटी सबकी अलग अलग है। तो मैं अकेला एक इंसान उस सब चीज को ठीक नहीं कर सकता। वो उसमें आपको खुद से अपने आप से लड़ना है सबसे पहले। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद से लड़ना है वहां पे। मेरी जो जर्नी है, जो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, मैं ट्रेड में इंटरडे ट्रेडिंग के लिए खासकर, या फिर ट्रेडिंग मतलब जो हम लोग करते हैं इंडेक्स में, उसके लिए आपको बहुत अलग लेवल की साइकोलॉजी होनी चाहिए आपकी, और बहुत एक्सपीरियंस चाहिए उस चीज के लिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो वही है कि लॉस को काटते हुए आप लोगों के हाथ घबराने नहीं चाहिए। लॉस है तो है, एक्सेप्ट करना है। कहते हैं ना, बीमारी छोटी से छोटी बीमारी का इलाज करा लो तो अच्छा है, बीमारी बढ़ जाने के बाद भी तो डॉक्टर भी हाथ उठा लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें हैबिट में आएंगी जब आप कंटिन्यूसली करना स्टार्ट करोगे। मेरा मुद्दा आप लोगों को पैसा बनाना नहीं है, पैसा आप खुद से बनाओ वो बनाने का है, जिसके लिए मैं आप लोगों को रात के 2 बजे भी रिप्लाई कर देता हूँ। नहीं मिलेगा कोई मेंटर ऐसा, ये मुझे भी पता है। मैंने भी पूरब से लेके पश्चिम तक ना बहुत मेंटर्स ढूंढे, बहुत धक्के खाए हैं इसमें हिंदुस्तान में ना। जिसने एक अच्छे ट्रेडर्स का नाम बता दिया ना, उससे मैं 100% मिला हूँ। टाइम भी दिया उसको, पैसे भी दिए सीखने के लिए। मेरे से ज्यादा भी कोई नहीं घूमा होगा। बहुत सारे मेंटर्स चेंज किए, पर फाइनली रिजल्ट जब तक खुद से बैठ के नहीं टाइम दिया ना मार्केट को, नहीं आया। मैं भी ढूंढता था कोई कुछ ऐसे टिप्स मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं। मार्केट जब देता है यार, अपना आप ही देने लगता है। तब मेहनत करते हो ना, मार्केट अपना आप देता है पैसे आपको। कई बार तो आज मैं टचवुड आप लोगों को बताऊं एक्सपीरियंस, मेरी 15-15, 20-20 ट्रेड चल रही होती है और मैं खुद प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता सबके। टॉप पे जो प्रॉफिट बुक करता है ना, क्योंकि है ही नहीं ना वो लेवल अभी अभी भी, कि 20 ट्रेड चल रही है और 20 की 20 ट्रेड में मैं टॉप पे प्रॉफिट बुक कर लूं, फिर आंख बंद कर करके जो मिल रहा है ना वो काटना होता है कि बस जो मिल रहा है ये भी काटो यार, जो मिल रहा है ये भी काटो यार। एक अब ये टाइम है, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जर्नी लंबी है, चलेगी। स्लोली स्लोली चलते रहो, जितना हो सकता है मेरे से आप लोगों के साथ शेयर करता ही हूँ एटलीस्ट। छोटा छोटा आप पैसा भी बनाते रहो, ऐसा नहीं कि मार्केट में बिल्कुल मैंने आप लोगों के हाथ पकड़ के रखा है तो कुछ बने ही ना। कोशिश रहती है कि छोटा मोटा कुछ ना कुछ बनता रहे साथ में एटलीस्ट, क्योंकि पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है इंसान को जीने के लिए। उस मार्केट में टिके रहने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो पैसा ही है। ठीक है, तो अभी तक का जो हम लोगों ने किया वो एक चीज अलग थी। एक थोड़ा सा जो प्रॉब्लम्स आती है लोगों को कि आईपीओ वगैरह में हम लोग जो डिस्कस करते हैं कि आईपीओ में अप्लाई किया, आईपीओ नहीं मिला, या आईपीओ जो अच्छा नहीं है उसमें कब इन्वेस्ट करना है, स्टॉक को कब राइट प्राइस पे पकड़ना है। वो मैंने एक बार आप लोगों के साथ और भी एक्सप्लेन किया था, फिर से आज मैं एक्सप्लेन कर ले रहा हूँ कि आईपीओ में स्टॉक कब बुलिश होगा, कब बड़े पैसे वाला उसमें एंट्री लेगा, कब उसमें प्राइस में ट्रेंड स्टार्ट होगा बुलिशनेस का। तो हम लोग ऐसे स्टॉक में जो आईपीओ में नहीं मिले हैं, कब इन्वेस्ट करेंगे पैसा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं हम लोगों को बता दूं कि एटलीस्ट कम से कम वीकली चार्ट जो हम लोग यूज करते हैं, वीकली चार्ट में एक इंडिकेटर ऐसा है एंकर्ड वीवेप, जिसको हम बॉन्ड प्राइस पे लगाएंगे, वो हमें फ्यूचर में भी काम करेगा, इंडेक्स में भी। आईपीओ के जो प्राइस बॉन्ड होगा उस पर भी काम करेगा। वो पर्टिकुलर आपको प्राइस की ट्रेंड को बताएगा कि प्राइस का ट्रेंड क्या है, अभी बुलिश है या बेरिश है। आज भी प्राइस अगर उसके नीचे है तो बेरिश प्राइस है, प्राइस अगर उसके ऊपर में है तो बाई प्राइस बुलिश है।
क्लियर है ना इतना? तो ये हम लोगों को काम करेगा इंडेक्स में भी, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी, और ऑलमोस्ट सारे स्ट्राइक प्राइस जो हम चूज करेंगे उन सब में काम करेगा। निफ्टी का फॉर एग्जांपल 23,400 500 600 के जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे उन सब में ये प्रॉपर काम कर देगा कि जब तक प्राइस इसके ऊपर है तो बुलिश है, प्राइस अगर इसके नीचे आ गया तो प्राइस फिर बेरिश मोड में है। ये आप समझ लो। इंडेक्स में टाइम टेबल हम अलग रखते हैं, इन्वेस्टमेंट में हम लोग टाइम टेबल अलग रखेंगे। आज हम लोगों की इन्वेस्टमेंट की क्लासेस सारी खत्म हो जाएंगी, उसके बाद अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इंडेक्स की तरफ या इंटरडे ट्रेड की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे। ये आईपीओ का एक छोटा सा टॉपिक है, इस पे जो मैं देख के जो खुद में मेरी एक्सपीरियंस से इन्वेस्ट करता हूँ वो आप लोगों के साथ और शेयर कर दूं। गैप अप गैप डाउन में कब ट्रेड नहीं करना है वो आप लोगों को दिखा दिया, उसका बैक टेस्ट करना है एटलीस्ट जाके, तो वो समझ में आ जाएगा। ये सारे सिनेरियो जो हम लोग पढ़ते जा रहे हैं ना, एक से एक कड़ी जुड़ेगी। आगे चल के जब 2 महीने बाद या 3 महीने बाद हम एफएनओ की क्लास भी खत्म होगी होगी हमारी, उसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोगों ने जो स्टार्टिंग के 1.5 महीना किया है ना, जो मैंने आप लोगों को इतना टाइम लिया है वहां तक ले जाने के लिए, वो चीजें खराब नहीं है, वो बहुत काम आने वाली चीजें हैं जब आगे जाएंगे ना। एक्जैक्टली आप लोगों की नींव जो है ना पूरी वही है जहां से हमने स्टार्ट किया है। जब तक उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे ऊपर आप बिल्कुल डगमगाते रहोगे, ये मैं आप लोगों को बता दूं। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं एंकर्ड वीव ऐप को ना। शायद बहुत सारे लोगों के इंडिकेटर ये वाला एंकर्ड वीव ऐप नहीं होगा, बहुत सारे ब्रोकर्स नहीं दे रहे हैं इसको ना, बाकी जरूरत में है। ठीक है, इसको हम सेट करते हैं बॉन्ड प्राइस पे। जैसे कि एक बार मैंने आप लोगों को बताया भी होगा, पुराने स्टूडेंटों को पता है कि बॉन्ड प्राइस हम लोग इंडेक्स में यूज करते थे, पर उन लोगों के लिए भी आज भी ये क्लासेस नहीं है, क्योंकि ये क्लासेस पहले नहीं हुई है आईपीओ वगैरह कि इसको बॉन्ड प्राइस पे हम लोग सेट करते हैं। जो भी स्ट्राइक बॉन्ड हुआ होगा इंडेक्स सॉरी आईपीओ आईपीओ का, जो भी स्टॉक का आईपीओ आया होगा और वो स्टॉक का प्राइस पहले बॉन्ड हुआ होगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते में आप रखो उसको, या फिर अगर आपको जल्दी ही एंट्री लेनी किसी स्टॉक्स में तो उसमें हम लोग टाइम टेबल अपना छोटा कर लेंगे, मतलब टाइम टेबल चेंज कर लेंगे। टाइम टेबल हम लोग डे पे चले जाएंगे कि किसी पर उस सिचुएशन में आप लोगों की ट्रैप होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होंगे। एंकर्ड वीवैप बॉन्ड प्राइस पे लगाया। एक चीज अब इसमें मोटा मोटी समझ लो कि प्राइस अगर इसके नीचे में है, एग्जैक्टली इसका कब आईपीओ आएगा मुझे भी नहीं पता। इसका आईपीओ जब तक मुझे इतना तो पता है कि इस लाइन में कुछ तो ऐसा है जहां से बड़े पैसे वाला इसके ऊपर खरीदता है, इस बड़े पैसे वाला इसके नीचे बेचता है। ये बिल्कुल सिनेरियो आप लोगों के सामने है कि बड़े पैसे वाले ने जब इसके ऊपर बैठ के खरीदना स्टार्ट किया है तो इतना खरीदा है उसने कि 800 रुपए के स्टॉक को आज वो कहां तक ले गया, 3 गुना कर दिया। मतलब इसके नीचे में जब तक है तो ट्रेड में हम लोगों को कभी भी ऐसे आईपीओ में स्टॉक आईपीओ में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है जब तक कोई भी अपने बॉन्ड प्राइस के एंकर वीवैप के नीचे में हो। आप ये भी इस बात को बिल्कुल मोटा मोटी समझ लो, चाहे वो रिलायंस ही क्यों ना हो। मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको। रिलायंस इंडिया की बड़ी कंपनी है, बट मुझे एक चीज बड़े अच्छे से पता है कि मेरा एक्सपीरियंस इस लाइन के साथ रहा है। मैंने रिलायंस नहीं देखा रिलायंस क्या करता है, या रिलायंस जियो उस टाइम जब आईपीओ आया था ना बहुत लोगों ने भर भर के खरीदा था। तो एग्जैक्टली पुरानी क्लासेस में सबको याद होगा मैंने 230 240 रुपए पे इसको बार बार बोला था कि बाय कर लो बाय कर लो, अब टाइम आ गया बाय कर लो। जब तक इसके नीचे था मुझे नहीं पता रिलायंस कितना अच्छा कितना खराब है, मेरा सेटअप अभी नहीं बोल रहा है। जिस दिन इसके ऊपर आगे सस्टेन करना स्टार्ट किया, अब इस आईपीओ में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद से चलो ठीक ठाक इसने रिजल्ट दिया भी है। जैसे अभी प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि जो आईपीओ लॉन्च हुआ है, लॉन्च होते के साथ ही भाग गया, मतलब काफी उसने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। प्राइस अगर आईपीओ आज लॉन्च हुआ और लॉन्च होने के साथ ही चल गया आईपीओ, तो उसमें हम लोग कैसा डिसीजन ले कि सर इसमें एंट्री कैसे मिलेगी, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग अगर आईपीओ लॉन्च हो गया, लॉन्च होने के बाद में उसमें एंट्री कैसे ले। अभी आगे की जर्नी बिल्कुल भूल जाओ, क्या हुआ ना मुझे पता है ना आपको पता है। यहाँ चार्ट देख लो, इतना पहले ही डे चार्ट पे बॉन्ड प्राइस पे एंकर वीएफ लगा दो, उसका हाई और लो, एक फर्स्ट डे का हाई और उस दिन का लो, आप एग्जैक्टली ट्रेड लाइन लगा दो, उसके हाई लो पे ट्रेड लाइन लगा दो।
2 दिन 4 दिन 5 दिन प्राइस या तो लो को ब्रेक करेगा तो अपन इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब हमें ये देखना है कि जिस दिन ये प्राइस के ऊपर निकलेगा, अगर जल्दी ही किसी स्टॉक में हम लोगों को आईपीओ नहीं मिला और हमें इन्वेस्ट करना है उसमें, तो इम्पोर्टेंट ये है कि जिस दिन भी ये इसके ऊपर निकलेगा प्राइस, अपन इसमें ट्राई करेंगे एक बार इन्वेस्ट करने की। जिस दिन भी ये निकला है इसके ऊपर, उसके बाद में क्या हुआ, मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया। जहां से ये निकला है 1200 से 1500 हो गया। अब यहाँ पर डे चार्ट पे हम लोगों को एंकर्ड वीवेब के ऊपर में भी प्राइस दिख रहा है। बिल्कुल आगे की जर्नी प्लान कहाँ की हमने, यहाँ पर समझ लो। आप लोगों को अगर किसी आईपीओ में जल्दी ही लगी है इन्वेस्ट करने की, या तो आप फॉलो करो वो वीकली वाला कि अभी जल्दबाजी कोई नहीं है, आराम से प्राइस को सेटल होने दो फिर करेंगे। या फिर कोई भी आईपीओ, आपके पास कोई भी न्यूज है, कोई भी आईपीओ में लग रहा है कि आप लोगों को नहीं जल्दी इन्वेस्ट करना है, जैसे अभी हुंडई का आईपीओ आ रहा है, बहुत सारे लोगों को लगे, पेटीएम का जिस टाइम आईपीओ आया था, इतने लोगों ने भर भर के पेटीएम को खरीदा है ना कि लोग कंफ्यूज है कि पेटीएम बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ये। अब बात में क्या है कि आज वो प्राइस कहाँ पेटीएम ओपन हुआ था और कहाँ आज उसका प्राइस है। पेटीएम अपने सेटअप पे आ गया शोएब, आपके सेटअप पे? अभी सर रेडी हो रहा है वो। एक्चुअली जिस प्राइस पे उसका आईपीओ लॉन्च हुआ था ना, वहां से तो आज भी लोग लॉसेस में है ना। मैं खुद फंसा हूँ। आप भी हो उसमें। तो ये है, देखो यहाँ से हम लोगों ने एंट्री की, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बारी जो मिले वो बुक कर लो। या तो अगर छोड़े स्मॉल टाइम में हमेशा तब करें जब हम लोगों को कुछ जल्दबाजी में पैसा बना के निकलना है, नहीं तो सिंपल रूल वही फॉलो करना है अपना वीकली वाला, कि अगर किसी भी आईपीओ में कभी भी इन्वेस्ट करना है, प्राइस को इसके पास आने दो, वही इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ घूम रहा है ना, छोड़ दो, आज नहीं आएगा 2 महीने बाद आएगा, इसके पास जरूर आएगा, या ये उसके पास जाएगा। जब जब इसके पास आएगा, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट तभी होगी आईपीओ में जब एंकर्ड वीवैप के पास प्राइस आएगा। क्लियर ना इसमें? अगर कोई भी आईपीओ अच्छा है और आपको लगता है कि आईपीओ काफी अच्छा है, कंपनी अच्छी है, आईपीओ बुलिश है और मेरे से प्राइस निकल गया है, कभी जंप नहीं लगाना। प्राइस मिलेगा आपको, अब नहीं मिलेगा, 2 महीने बाद मिलेगा, 3 महीने बाद मिलेगा, आपको आपके प्राइस पे मिलेगा, जहां से आपके एसएल छोटे होंगे, जहां से आपको बाय करने के बाद लॉसेस ज्यादा नहीं देखने पड़ेंगे। जिसने यहाँ बाय किया होगा ना, वो तो यहाँ बेच के भाग गया। हम लोग जो रिटेलर है, हम लोगों के साथ प्रॉब्लम तो यही है ना कि हमें बाय यहाँ करना है माल और बेचना यहाँ है माल, तो हम लोगों की हैबिट ही नहीं है यहाँ बाय करने की, हमें खरीदना यहाँ है। क्लियर है ना अभी तक? जैसे आप क्लियर सर। जीएसडब्ल्यू इंफ्रा फॉर एग्जांपल, आईपीओ खुला, अच्छा आईपीओ, पहली वीकली कैंडल क्लोज हो गई एग्जैक्टली, मुझे अगर इस पे इन्वेस्ट करना है तो मैं प्लान क्या करूं? मेरा प्लान क्या होना चाहिए? अभी मैंने बताया ना, वो एग्जैक्टली जो डे में हमने ट्राई किया वो हम लोग वीक में भी ट्राई करेंगे। सर एक ट्रेड लाइन लगा लेनी है, एक ट्रेड लाइन सेट कर लेनी है अप एंड डाउन बस, और इसके आईपीओ की बॉन्ड प्राइस पे जाकर सेट कर देना है। अब एक सिंपल ही रूल है, ट्रेड लाइन निकली एंकर्ड वीवैप के ऊपर है, इसका मतलब आईपीओ स्ट्रॉन्ग है कि अपने 4 हफ्ते या 5 वीक्स ऑलरेडी वो बुलिश है एंकर्ड वीवैप के, अपने बॉन्ड प्राइस के ऊपर ही सस्टेन कर गया है। तो इसमें अब हम लोगों को इन्वेस्ट करने में डरने की ज्यादा, एक ज्यादा डर लगेगा, या तो इसके नीचे का एसएल लो वीकली क्लोज का, या इसके नीचे का एसएल मान लो। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो जैसे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है, जेएसडब्ल्यू कोई छोटी कंपनी नहीं है, ठीक है, इसमें हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं कि प्राइस अप एंड डाउन भी करे तो इसके लो का नीचे एसएल मान के हम लोग रख सकते हैं। और छोटा एसएल लेना इन्वेस्टमेंट के बाद, तो हमेशा हम लोग प्लान करेंगे कहां पर, एक वीकली कैंडल्स के नीचे क्लोज, तो जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसके नीचे हम, उसके बाद फिर हम लोग एग्जिट कर लेंगे। और रूल एक बार इन्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि होगा क्या, देखो 2 चीज समझ लो, होगा क्या, जब हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे ना आईपीओस में, उस टाइम आपको बहुत सारे सेटअप्स नहीं बने मिलेंगे। ये 5SMA हाई लो बॉलिंजर बैंड पिवट, उसमें बहुत सारी चीजें नहीं आ रही होंगी। प्राइस अभी इसमें बन गया है तो अभी आपको दिख रहा है। अभी मैं इस पर अगर एक चीज और लगा दूं ना, बॉलिंजर बैंड, शायद वो भी पूरा ना बना हो इसके ऊपर, क्योंकि बॉन्ड प्राइस में सारी इंडिकेटर्स नहीं दिखेंगे। यहाँ देखो, अब यहाँ से दिखना स्टार्ट हुआ बॉलिंजर बैंड आपको। मुझे अगर यहाँ इन्वेस्ट करना था इस सिनेरियो में, तो मैं क्या करूंगा? इस सिनेरियो में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा या मुझे यहाँ पे ही खरीदना है, तो मैं क्या करूंगा? ये बॉन्ड प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ तो उसके बाद बॉलिंजर बैंड आना स्टार्ट हुआ,
50 200 मूविंग एवरेज ना वो सब बाद में आनी स्टार्ट होती है। और अगर ये आप लोगों को डर लग रहा है, बॉलिंजर बैंड नहीं दिख रहा है, तो एक चीज और इसमें ऐड कर लेना, एक मूविंग एवरेज डाल लेना। मूविंग एवरेज का मतलब इसको कर लेना 20। मूविंग एवरेज में आप 20 डाल लेना, 20 सिंपल मूविंग एवरेज 20 डाल लेना। अगर उसके भी ऊपर प्राइस आ जाए तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। देखो कहां से आया ये 20 मूविंग एवरेज, यहां से बॉर्न होना स्टार्ट। प्राइस अगर अब इसके ऊपर भी आ गया तो टेंशन नहीं है। हमने यहाँ पर प्लान किया लेने का, 20 यहाँ पर आया, बॉलिंजर बैंड यहीं से स्टार्ट हुआ, तो इसके ऊपर भी अगर प्राइस सस्टेन करने लगा तो अब टेंशन नहीं है। जब एक बार बॉलिंजर बैंड आप ट्राई करोगे लगा के, अगर ब्लास्ट हो गया तो फिर तो आपको कहानियां पता ही है कि आगे क्या होनी है उसके साथ। अगर बॉलिंजर बैंड में यहाँ से जाता हूँ लगाने के लिए और बॉलिंजर बैंड बन गया स्टॉक्स में और ये ब्लास्ट करने के लिए रेडी खड़ा हुआ है, तो आगे की जर्नी तो भाई मुझे अब आप लोगों को बतानी भी ना पड़ेगी क्या होगी। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे अभी। खान साहब एक बार म्यूट कर लो। यहां से आपको जर्नी दिख गई होगी कि अब ये ब्लास्ट करेगा तो कैसे निकलेगा। क्लियर ना? यस हाँ, संगीता में मैं बताता हूँ आपको कैसे इसको सेट करना है। फिर से ना एंकर्ड वीवेप में आपको बता दे रहा हूँ, थोड़े लोगों को अगर कंफ्यूजन है ना वो क्लियर कर देता हूँ मैं। हम लोगों को करना क्या है कि एंकर्ड, बहुत सारे इंडिकेटर्स इसमें शायद नहीं होंगे, बहुत सारे ब्रोकर्स के पास ये नहीं होगा। ये एंकर्ड वीवेप है यहाँ पे ना। एंकर्ड वीवेप को क्या होगा, हमने सिर्फ सेट करना है, कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी है। मैं कलर अपने हिसाब से ये रखता हूँ, तो आप लोगों को एटलीस्ट लाइव मार्केट में समझ में आता रहे। जब मैं चार्ट भेजता हूँ ना तो ये आपको पता होना चाहिए मेरे कलर में आप लोगों को क्लासेस में कौन से बताता हूँ और किस ब्याह पे आप लोगों को बोल रहा हूँ ट्रेड लेने के लिए। सॉरी, कलर दूसरा हो गया यार, ये कलर नहीं है अपना, अपने ये कलर है एंकर्ड। हम लोगों को इसको सेट कर लेना है, जो बॉर्न प्राइस मतलब जो पहली कैंडल्स बनी होंगी उसकी। पहली कैंडल्स कब बनी है? पहली कैंडल बनी है 2:10 में, तो ले जाके एंकर्ड वीएफ को उस पर सेट कर लेना है। आईपीओ प्राइस में अगर प्राइस उसके ऊपर में है तो प्राइस बुलिश है, प्राइस उसके नीचे है तो प्राइस बेरिश है। और बता देता हूँ बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे आए हैं जिनके आईपीओ रिसेंटली आए हैं अभी, और उनकी कहानी भी मैं बता दूंगा आपको। एक नहीं 1000 स्टॉक ऐसे होंगे, और आप ढूंढना इसको, आप मेरे इसमें बजाओ, आप खुद से भी ढूंढना। हेलो सर, टाटा टेक्नोलॉजी लो, आप समझा पाओगे। एक सेकंड सर, एक सेकंड बस बता दे रहा हूँ, एक सेकंड चलते हैं। ये आईपीओ लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद में ऐसा मैंने प्राइस में अगर डाला, एंकर्ड वीवेब इस पे डाला, अगर मैंने कहीं ले भी लिया ना आईपीओ मुझे लग भी गया, तो इस वीकली कैंडल्स के नीचे एंकर्ड बॉन्ड प्राइस जो लगा हुआ है, एंकर्ड वीवेब ने डाला, इसके नीचे अगर प्राइस आ गया तो मैं इस आईपीओ को कभी नहीं रखूंगा। इस आईपीओ को मैं कभी नहीं रखूंगा। फिर हुआ क्या फाइनली, उस आईपीओ ने कंटिन्यूसली फॉलिंग, पॉलिसी बाजार का आईपीओ था, कंटिन्यूसली फॉल किया। फॉल करने के बाद में जब कहीं जाके वो 8 वीक जो अपना सेटअप अपन यूज करते हैं सेटल हुआ और एंकर्ड वीवेब के ऊपर में आया है, तब एक नई जर्नी स्टार्ट की है। और अब कहीं जाके उस प्राइस पे आगे सेटल हुआ है जिस प्राइस पे ये 2021 में लॉन्च हुआ था। मतलब हम 2024 में हैं, ये आईपीओ 2021 में लॉन्च हुआ है उस प्राइस पे। जिसको लगा होगा लेके बैठा होगा, वो तो एग्जैक्टली उसका पैसा तो आज तक जीरो ही है ना भाई। उसको क्या मिला मार्केट से? उसने जो भी पैसा लगाया होगा आईपीओ में वो तो लेके बैठा होगा आज भी। एक ये इन भाई साहब की कहानी बड़ी अलग है, सारी दुनिया खरीदने के लिए तैयार बैठी थी इसको। मैं कह रहा था पेटीएम डूबेगा क्योंकि वो सबको मिला था। पहले ही वीक में जब इसने ब्रेक किया ना, माल बेच के बाहर हो गई। और आज तक एक बार मैं इस पे यहाँ पर बुलिश जरूर हुआ था 700 रुपए पे, बट इसकी फिर एक न्यूज आई थी रिसेंटली अभी, अगर आप लोग देखोगे नवंबर दिसंबर में एक इसका न्यूज फिर आया था, जो इसका कोई पेटीएम बैंक बंद किया था अभी गवर्नमेंट ने, तब से ही गिरना स्टार्ट हुआ है। जिनको माल मिला है ना 1700 1800 रुपए पे, वो बेचारे आज भी 400 रुपए पे बैठे हुए हैं। तो आईपीओ इंपोर्टेंट है, रखना है आईपीओ को, नहीं रखना है, प्रॉफिट बुक करना है। कब आईपीओ स्टॉक्स में हम लोग राइट एंट्री लेनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंपनी नई आई है ना, नई आईपीओ लॉन्च करती है, नहीं होती, उसका कोई चार्ट भी नहीं होता, कोई टेक्निकली नहीं होता, और उसको परफॉर्म करने के लिए ना, उस पर इन्वेस्टर आने के लिए ना टाइम लगता है। कई बार ऐसा होता है ऐसे स्टॉक्स में ना आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स में बहुत जल्दी एंट्री भी मिल जाएगी इसके ब्याह पे। एक दो स्टॉक्स मैंने
देख रहा था मैं अभी। अब जब बॉन्ड प्राइस पे इसका हमने डाला है आइडिया फोर्स को, तो आज तक क्या हुआ? आज तक भी ये अपने प्राइस पे 50% डाउन में है इसका आईपीओ। तो सारी दुनिया अब आईपीओ में अगर चाहे उसको इन्वेस्टमेंट करे, रखे, आप आज के बाद आईपीओ में ना अपने सेटअप को देख के एंट्री लोगे। क्लियर है ना? क्लियर सर। आज मतलब के आईपीओ में VWAP बहुत इंपॉर्टेंट है। जी आईपीओ में VWAP बहुत इंपॉर्टेंट है सर। बिल्कुल सर, बहुत जरूरी है। आप ये देख लो सिग्नेचर, ये पहली कैंडल। अब आपको पता है आईपीओ नहीं मिला ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। अगर आईपीओ अच्छा है तो अब हमें पता है हम ले सकते हैं उसको। ये आप समझ लो, आईपीओ अगर कंपनी अच्छी है, आईपीओ नहीं लगाना कोई जरूरी नहीं है। आराम से 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते प्लान करो उस ट्रेड के लिए और करो सही टाइम पे एंट्री। जब तक इसके ऊपर है और 5 में हाई के साथ है, अभी इस पे बॉलिंजर बैंड भी आ गया होगा, लगा दो। आ गया ना बैलून मोड में, और फिर से चलने के लिए रेडी है। भी मैं आपको बता दूं, ये जो सिचुएशन इसने बनाई है ना, अभी फिर से चलने के लिए रेडी है स्टॉक्स। हम लोगों को एंट्री कहाँ मिली? कहीं भी मिल गई, और सिंपल सेटअप के साथ राइड करना है। कोई इफ बट नहीं है। आईपीओ नहीं मिला ना मिले, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमें पता है कहाँ राइट टाइम एंट्री कहाँ होगी, हमें पता है, कर लेंगे। आप बताओ सर, एक स्टॉक का नाम आप बता दो। टाटा टाटा टेक्नोलॉजीज। अब आप बताओ सर क्या करना चाहिए इसके साथ? मेरा सर 69 तक पे तो रुकना है। VWAP तो बोल रहा है। अभी लिया है किसी ने इसको अभी? तो अभी किसी ने ग्रुप में लिखा था ई पैक, देखो ई पैक। ईपैक सर, हाँ ये आईपीओ तो सर खुलते के साथ ही नीचे जाने के लिए बोल गया है। आईपीओ हाँ, ये खुला है तो है। खुलते ही नीचे जाने के लिए बोल गया है। हेलो हेलो। हाँ जी सर। हाँ सर, मैं दो बताता हूँ। वो देखो, एक एक बार एक टाटा टेक्नोलॉजी और एक हैप्पी फोर्ज। हैप्पी फोर्ज ऊपर जा रहा है और टेक्नोलॉजी तब से नीचे ही आ रहा है। टेक्नोलॉजी सर देखा है तो अभी टाटा टेक्नोलॉजी देख रहे थे हम लोग अभी। हाँ सर, सर मेरे कस्टमर आया था, उधर बात कर रहा था। हैप्पी फोर्ज जी देखो सर। देखते सर, हैप्पी फोर्ज भी देखते। अब इस स्टॉक में क्या करना है, देखो ई पैक आपने बिल्कुल बताया, सही है ना? अभी लॉन्च अब डे में वीवी ट्रैप बन रहा है इसमें। अब ये देखो ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया एंट्री, बहुत बढ़िया एंट्री। इसके फंडामेंटल चेक कर लो तो ये अच्छी एंट्री है। पता फंडामेंटल नहीं पता इसके क्या है, देखना सोएब जी डे में। ये हाई की बस पूछे सर अभी ना। अपना जो ये आईपीओ डे लॉन्चिंग जो हुआ था ना, वही पूछा है ई पैक ना। तो एक नेक्स्ट वीक इसका डिपेंड करेगा कि इसकी जर्नी क्या होगी अभी। सही कह रहे हो, इसका हाई पे भी। वेट कर रहा है ना। नेक्स्ट वीक इसका डिपेंड करेगा इसकी जर्नी क्या होगी अब। 221 में उसका रेजिस्टेंस होगा ना सर। हाँ बिल्कुल, ये वाला रेजिस्टेंस है इसका, जहाँ जो ओपन प्राइस होता है। मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, हमेशा कोई भी आईपीओ में आपने इन्वेस्ट किया है और वो आईपीओ अगर पलट के अपने प्राइस पे आता है, वो उसका रेजिस्टेंस का काम करता है। और जो ओपन प्राइस होगा आईपीओ का, ओपन प्राइस जो भी है, 2 4 इसका ओपन प्राइस है फॉर एग्जांपल। तो ये बोला 225 के ऊपर सेटल होना चाहिए। हाँ, इसके ऊपर एक क्लोज दे दो, फिर हम लोग समझेंगे इसकी जर्नी चेंज हो रही है। ये गोल्डन कैंडल दिया इसमें, मतलब अप भी जाने का है इसका तो। सर वो गोल्डन कैंडल अभी छोड़ दो, उसमें अभी जो प्राइस बना ही नहीं है, अभी लोग अच्छी तरीके से घुसे ही नहीं है उसके, उसमें टेक्निकली ज्यादा काम नहीं करेगा। ई पैक में ही थे ना। सर ये एंकर वीवैप जो है, ये सिर्फ आईपीओ के लिए हम करेंगे इसको कि सिर्फ नॉर्मल स्टॉक? यूज करना है, क्योंकि ये होगा क्या, बॉन्ड प्राइस का ट्रेंड बताता है। हम लोग जहां इसको सेट कर देंगे ना, तो ये बॉन्ड प्राइस जो होगा उसका हम लोगों को ट्रेंड बता देगा। ये गोल्डन कैंडल जो आप बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो, उसका प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पर भी हम लोग एंट्री ले रहे, पर रेजिस्टेंस तो हम लोगों का यही है ना, एटलीस्ट टारगेट पे तो आ गया ना प्राइस। यहाँ एंट्री लेने के बाद फर्स्ट टारगेट हम लोगों का बॉन्ड प्राइस ही होगा। सर मेरा क्वेश्चन था। क्लियर है ना? सर इमामुद्दीन बोल रहा हूँ। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन था, जो एंकर वीवैप है ना,
हाँ उसमें डिविएशन दिया, डिविएशन 1 2 3, उसको कैसे यूज करते हैं? तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन जो है सर, जी नॉर्मल जी जी। डिवीजन, इसमें कुछ चेंज नहीं करना आपको। जो नॉर्मल डिवीजन है ना, ये रखनी है इसमें ना, अच्छा इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, कोई सेटिंग चेंज नहीं ओके। करनी। मैंने सिर्फ कलर चेंज किया है इसमें। इसके ऊपर जो डिविएशन दिया उसका यूज नहीं करते हैं इसमें कुछ ऐसा? मैं सर उसके बारे में कभी पढ़ा भी नहीं हूँ, और ना मैं कभी गूगल पे इसके बारे में ज्ञान लिया हूँ। मुझे तो सिर्फ यूज करना है, उस जिसने डिवीजन ये बनाई है जी सर। उसको, उसने गुरुजी ज्यादा इसको फील्ड पे क्या करना है गुरुजी? फील्ड पे HCl3 या HCl? इसमें किसी में फील्ड ऊपर ऑप्शन निकलेगा ना फील्ड का। नहीं, कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी है उसमें। उसमें मोहित कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी है, सिर्फ कलर चेंज किया है मैंने। आप जो सेटिंग इसकी चेंज करो ही नहीं, जो शोएब जी बता रहे हैं उसको फॉलो करो, और बाकी जो सीखा है उसको अब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होगी। जो उन्हें चेंज करना है वो खुद ही बताएंगे, अपनी तरफ से आप कुछ ना ऐड करो। मैं बिल्कुल सिंपल चीजें रखी है इसमें, कोई R&D नहीं करी इसके साथ कभी भी। मुझे अगर सिंपल चीजों से रिजल्ट मिल रहा है तो मुझे R&D में क्यों जाना है, उसमें क्यों टाइम वेस्ट करना है, क्यों पैसा वेस्ट करना है। R&D करने के लिए, कोई भी सेटअप बनाने के लिए ना बहुत पैसा खर्च होता है, और उसमें लॉसेस भी होते हैं। आपको ये जो चीजें मैं दे रहा हूँ ना, इनमें मैंने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है, सेटअप इन सब चीजों में ना बहुत लॉसेस खाए हुए हैं। ये HCl3 इसमें ऑटोमेटिकली सेटिंग है, वही रखो, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। जी आप जो है ना, बस एक काम करो, अभी जितने भी लोग हैं थोड़ा ट्राई करो, 2-3 स्टॉक्स के नाम बताओ जो IPO अभी लॉन्च हुए हैं, या जो IPO आप लोगों को लगे हैं, या IPO जो आप लोगों के पास में है। सर आइनॉक्स इंडिया। सर एक बार प्लेट इंडिया देखिए सर। अच्छा, बहुत सारे लोग मतलब IPO के दीवाने हैं। ओ, आइनॉक्स डॉम्स इंडिया का भी है देखिए। गुरुजी, हैं जी, डॉम्स का भी है गुरुजी। चलो सबको देखेंगे। अब देखोगे, खैर आप आज के बाद आज के बाद आपको पता होगा जो IPO आपको लगा है ना, उसकी कहानी क्या होनी है। क्लियर है ना, इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? एंट्री प्लान तो गुरुजी वही करेंगे अपन 10 मिनट में। एग्जैक्टली 10 मिनट्स की कैंडल अप एंड डाउन, जब हाई को ब्रेक करे एंकर में, तभी इन्वेस्ट करना है। ये इसके हाई को जब क्लोज कर दे तभी इन्वेस्ट का प्लान करना है। सर आइनॉक्स इंडिया डालिए, आइनॉक्स इंडिया। जिस दिन बताइए सर। मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? मेरी आवाज सभी को आ रही है ना? यस सर। अच्छा, अभी सर IXIGO। एक सेकंड को भी देखते हैं। अभी इसको किसी ने पूछा था इनॉक्स इंडिया का? मैंने बोला था, मैंने सर। हाँ तो योगेश। सर आप ही बताओ उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। ये बढ़िया रिजल्ट है ना। गुड, वेरी गुड। चलो, अब दूसरा स्टॉक बताओ कोई। प्लेट इंडिया सर। नहीं, अभी मुझे लग रहा है यशपाल जी ने कोई क्वेश्चन पूछा। यशपाल जी, कौन सा स्टॉक था? सर IXI। IXI। हाँ ये ऊपर ही। हमने तो हैंग ही कर दिया इसको। इसको तो चार्ट ही नहीं आ रहा स्पेल भाई। चार्ट लंबा है। नहीं नहीं, इसका इसके इशू का भी प्राइस हुआ नहीं होगा, क्योंकि अभी इसका अलॉटमेंट ही हुआ है। शायद मंडे को लॉन्च होगा, ये ट्यूसडे को होगा शायद ये। हाँ तो लॉन्च इसीलिए नहीं हुआ ना अभी। लॉन्च तो होने दो। पहले बता दो पहले। सर सर इंडिजन INDGEN। INDE GENE। इसमें है कहीं?
सर INDEGENE INDE हाँ फिर GENE सर आगे सर थर्ड हाँ इसका आंसर कौन देगा भाई? नेक्स्ट वीक सर एंट्री मिलेगी। इसमें भी मंथली एंट्री और सर टारगेट अभी ये रहेगा तो इसका, राइट? ये अभी फर्स्ट कैंडल का उसका रेजिस्टेंस रहेगा। अच्छा सोहेब, एक चीज पूछनी है, एवी वैप की जो सेटिंग्स में उसमें आप इसको हाई लगा रहे हो या क्लोज पे लगा रहे हो? तो सर ये सेटिंग क्लोज पे है लगता है। सब सेटिंग आपके ओपन में है सर, जो स्टैंडर्ड लेता है ना, अच्छा, जो भी स्टैंडर्ड नहीं नहीं लेता है। मतलब वो उसी में लगाना है। ओके समझ गया, हाँ ठीक है ठीक है। सर जब सर ये हाई क्रॉस 700 के करेगा ऊपर तब जाएगा एंट्री तो ही बाय बनती है। होगा। यार, वन एक टाइम में एक ही बंदा बोलेगा तो मैं समझ पाऊंगा, ऐसे मेरे को कंफ्यूजन हो जाएगा। सर मेरा कहना है 602 के ऊपर जब ये एग्जिस्ट करे, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ इसका अब हम बाई कर सकते हैं 602 के और ऊपर। इसके ऊपर भी अपन बाय कर सकते हैं। बाकी अगर थोड़ा सा भी रिस्क लेना है यहाँ पर, नेक्स्ट वीक में इसमें एंट्री करके नेक्स्ट टारगेट ये मान सकते हैं, एक ट्रेड यहाँ से यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हैं, और उसके ऊपर जब निकलेगा तो अपन उसको फिर कंटिन्यू रखेंगे। अभी चैट में बाउंस देखना गुरुजी। एक सेकंड, चैट में भी चैट वाले बोलते नहीं है बेचारे, वो मैसेज डालते रहते हैं, उनकी भी सुन लिया करो। तो ये आया क्या, अभी लॉन्च हुआ है? ये तो सर काफी पहले लॉन्च हो चुका है, ये तो अभी हाल फिलहाल का है नहीं। सर आधार हाउसिंग देखिए ना, एक आधार हाउसिंग। कौन सा? अच्छा, ये केवी आईपीओ था अभी, एमफिन। फाइनेंस। कहानी बदली। अब बताओ सब लोग अपने अपने ना। आधार हाउसिंग सर। अदर आधार आधार AADHAR। गुरुजी यस ये सर। बंटर हाउस के पास है। ले लो। क्या अभी लेट हो गया सर? नहीं अभी भी ले सकते हैं। नहीं, ले तो सकते हैं। अब इसमें एक चीज और, थोड़े थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में अपन जब इसके पास में लेना, या इसका वेट कर लो, इसको जी या सर। तो जाके सस्टेन करेगा कहीं ना कहीं, इसके पास आएगा जरूर, इसके पास और इसके पास। अब जी सर। बेस्ट एंट्री कहाँ पर थी इसकी? AVWAP पे, कहीं AVWAP के ऊपर निकलने के बाद। एग्जैक्टली, और लो के इसके नीचे कहीं यहाँ पर ऐसा हो रहा था। जी जी सर। तो सर ने ऑलरेडी दिया हुआ है ना ग्रुप में। शायद मिस हो गया, काफी सारे मैसेज आते हैं ना ग्रुप में, तो शायद मिस हो गया। नहीं कोई नहीं, अभी थोड़ा सा प्रोसेस में करूंगा। अभी आप लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, धीरे धीरे स्टॉक डालने स्टार्ट करूं। आप लोगों को एक दो स्टॉक और भी मैंने दिए थे लास्ट वीक में, उनका रिजल्ट शायद आप लोगों ने देखा ही नहीं देखा। मेरे पास एक तो ये था इसमें, देखिए आईएल मैंने, प्लेट इंडिया देखना सर एक बार। और एक ये दिया था आप लोगों को, आवाज। हाँ आवाज दिया था सर। मैं जो बोल रहा हूँ वो अलग था अभी वाला। नहीं हाँ, वो अलग है बिल्कुल। ये वाला जो है ना JKIL, ये भी मैंने बाय करने के लिए दिया लास्ट वीक में आप लोगों को ना। यस यस सर, यस सर। तो JKL मेरा काफी नीचे बाय था सर, मैंने ही शेयर किया था सर। विकी बंग बोल रहा हूँ सर। अच्छा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी सर। अपने ग्रुप में थैंक यू शेयर सर। किया। सर BLSE BLSE। SE
ओके। देखने में तो उसमें अब सर मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा लोगों को कंफ्यूज नहीं होगा, इसमें देखने ही नहीं है कुछ भी। वैसे तो बात करते नहीं है मिर्ची। हाँ जी, सर ये इसमें इसकी हाँ देखो भाई, इसका होता सर दिन भाई समझा नहीं क्या कह रहे, फिर से एक बार बताइए। सर 128 रुपए से इसका मतलब वो प्राइस था और इसका ओपन तो काफी ऊपर हुआ है ये। हाँ अभी इसमें अपन प्रॉफिट में डबल मतलब इसमें एक बार इसको ना एंकर वी वेब तक अब